राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पूरे आपके सप्ताह का रिवीजन करेंगे, ये आपको पता ही होगा। सॉरी, पूरे आपके नवंबर माह का रिवीजन करेंगे, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो पूरा जो नवंबर माह हमने पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ आ रही होगी। एक बार बता दीजिए, मेरे कोई आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है या नहीं? हेलो। ठीक है, आवाज़ आ रही है तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो पूरा जो हम नवंबर माह है उसका पूरा क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो आपको पूरा जो नवंबर माह होता है उसका हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें लगभग आपके 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें? 150 क्वेश्चन है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, शायद ये क्लास आपकी 9 साढ़े 9 तक चल सकती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम जल्दी करें पूरा, और इसमें पूरे नवंबर माह का जो आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपना प्रश्न आता है वो कौन सा आता है? वो आता है कि नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, जो आपकी लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप जो आयोजित हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो नेशनल वर्कशॉप जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप आयोजित होती है वो कहाँ पर आयोजित होती है? वो होती है आपके उदयपुर में। कहाँ पर आयोजित होती है? वो उदयपुर में आयोजित होती है। ठीक है, और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आयोजन किया जाता है आपके, किसका आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा? राजीविका। राजीविका प्लस जो आपका राजस्थान का जो ग्रामीण विकास विभाग है, राजस्थान राजस्थान का ग्रामीण विकास विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, प्लस जो आपका ग्रामीण विकास विभाग, जो आप ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। तो इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का ग्रामीण विकास विभाग आपका केंद्र सरकार का। गुरुजी क्लास में कोई नहीं आया, आ जाएगा। ठीक है, तो राजीविका और राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय राजस्थान भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन, इसका शुभारंभ कौन करते हैं? शुभारंभ पूछा जा सकता है आपसे। तो शुभारंभ कौन करते हैं इसका? आप शुभारंभ करते हैं आपके किरोड़ी लाल जी मीणा। ठीक है, कृषि मंत्री आपके किरोड़ी लाल जी मीणा है। किरोड़ी लाल जी मीणा के द्वारा इसका आयोजित किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। ठीक है, किरोड़ी लाल जी मीणा जो आपके क्या है, कृषि मंत्री भी हैं। तो इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, मतलब शुभारंभ किया जाता है। और ये क्या हो जाएगा? इसका इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। आपको तीनों जो संस्थाएं किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है वो याद रखना है। ठीक है, अगला आती है आपकी JPMIA, जे जोधपुर पाली मारवाड़, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके बारे में आपसे पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपका असत्य कथन कौन सा है? तो देख लेते हैं असत्य कथन कौन सा होगा। इसका हो जाएगा, तो पहला है कि यह DMIC का हिस्सा है। ठीक है, सही बात है कि DMIC का हिस्सा है। DMIC क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका हिस्सा है। सही बात है। दूसरा आता है कि यह परियोजना प्रथम चरण में कुल 1279 प्लॉट विस्तृत प्लॉट जो है, औद्योगिक प्लॉट प्रस्तावित है। सही बात है, 1279 प्लॉट इसमें क्या है, प्रस्तावित है, ये भी सही है। दूसरा आता है कि इस चरण में नोड 11 में 154 वर्ग किलोमीटर में पाली के 9 गांव शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, सही है। अगला आता है कि DMIC की कुल लंबाई 1304, नहीं 1304 नहीं है। DMIC की जो कुल लंबाई, ये इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमें असत्य पूछा था। तो DMIC की जो कुल लंबाई है, इसकी लंबाई वो कितनी हो जाएगी? वो आ जाएगी इसमें 1504। ठीक है, कुल 1504 किलोमीटर है। तो DMIC की लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर है। और DMIC की जो राजस्थान में लंबाई है वो आपकी 38% है, ध्यान रखना। ठीक है, कितना प्रतिशत है? इसका जो आपका 38% आता है वो DMIC की लंबाई राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके DMIC की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1504 किलोमीटर। ठीक है, 1504 किलोमीटर। अगला प्रश्न आता है कि बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? बूंदी महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो बूंदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा? पहली बात तो बूंदी महोत्सव है तो इसका आयोजन आपके बूंदी में ही होता है। ठीक है, बूंदी में ही इसका आयोजन होता है। और इसका शुभारंभ कौन करते हैं या उसका उद्घाटन कौन करते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। उद्घाटन कौन करते हैं आपके? जो उद्घाटन करते हैं, क्या हो रहा है इसमें, ये उद्घाटन जो करते हैं वो करते हैं आपके, कौन है आपके? जो आपके लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला साहब। ठीक है, ओम बिरला साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ओम बिरला के द्वारा इसका, ओम बिरला साहब जो आपके लोकसभा स्पीकर है और कोटा बूंदी से सांसद है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन होता है आपके 8 से 9 नवंबर को होता है। तो बूंदी महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होता है? 8 से 9 नवंबर। कब से कब तक होता है? आपके 8 से 9 नवंबर को इसका
आयोजन होता है, ठीक है। तो बूंदी महोत्सव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके 8 से 9 नवंबर। अगला प्रश्न आता है कि जापान में जो आयोजित हुई आपकी बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप होती है, इसमें जो जयपुर के रहने वाला आपके कृष्णा नागर है, जयपुर कृष्णा नागर का संबंध, एक तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी पूछा जाता है कि कृष्णा नागर का संबंध किससे है, तो ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। डिस्कनेक्टेड, प्लीज वेट बाय, ठीक है। तो ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी आपके कृष्णा नागर, और ये क्या है, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। ये इसमें जो आपकी पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है जो इसमें, और ये पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ होता है, ये होता है जापान में, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है, ये भी देख लेता हूँ। इसका आयोजन होता है आपके जापान में, जापान में इसका आयोजन होता है। इसमें जयपुर के रहने वाले जो आपके कृष्णा नागर है, ये क्या करते हैं, ये जयपुर के रहने वाले कृष्णा नागर इसमें 2 गोल्ड मेडल जीतते हैं। और किस कैटेगरी से खेलते हैं ये हमें पूछा है, तो वो खेलते हैं आपके SH6 कैटेगरी से, ठीक है। तो कृष्णा नागर आपके SH6 जो कैटेगरी होती है उससे खेलते हैं, ठीक है। तो कृष्णा नागर किससे खेलते हैं, SH6 कैटेगरी से खेलते हैं आपके कृष्णा नागर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपका SH6, ठीक है। अगला आता है कि अगला प्रश्न क्या है, अगला आता है कि देश में कुल शहद उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत योगदान राजस्थान का है। तो राजस्थान जो है, राजस्थान देश की कुल कितने प्रतिशत शहद का उत्पादन करता है, ये पूछा है। तो राजस्थान शहद उत्पादन में पूरे भारत में 5वें स्थान पर है, 5th पोजीशन पर आपका राजस्थान, ठीक है। तो 5वें स्थान पर राजस्थान है। और राजस्थान और पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर देखा देता हूँ मैं आपको, यूपी है, ठीक है। तो पहले स्थान पर शहद उत्पादन आपका यूपी है, ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान कुल कितने प्रतिशत शहद का उत्पादन करता है, तो राजस्थान 9% शहद का उत्पादन करता है, ठीक है। कितना प्रतिशत, 9% कुल शहद का उत्पादन करता है। तो राजस्थान के शहद उत्पादन में कुल कितना प्रतिशत योगदान है, राजस्थान का कुल शहद उत्पादन में योगदान है आपका 9%, ठीक है। और राजस्थान शहद उत्पादन में 5वें स्थान पर भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें हम पूरे नवंबर माह का क्या कर रहे हैं, पूरे आपके नवंबर माह का हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा जो भी नवंबर माह हमने जो भी पढ़ा है इसमें लगभग हमने 150 क्वेश्चन लिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, और ये क्लास आपकी लंबी चलने वाली, ठीक है। शायद 9 साढ़े 9 तक इस क्लास में हो सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए यहाँ पर आपके नवंबर माह का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। रीट वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीट में भी आपके पूरा नवंबर माह का करंट अफेयर आएगा। अगला आता है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2025 में किस सिटी लिमिटेड को आपका अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट या नॉन मोटराइज्ड सिटी का अवार्ड है, ये किसे दिया गया है, ठीक है। तो नॉन मोटराइज्ड सिटी है, इसका अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया आपके उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ठीक है। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है। तो उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को क्या दिया गया है, आपके अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नॉन मोटराइज्ड कैटेगरी में उदयपुर को यह सम्मान मिला है, ठीक है। अगला आता है कि अगला क्या आता है आपके कि लाभ केल क्या है। लाभ केल के बारे में गलत कथन कौन सा है, हमें तो गलत कथन देखना है। लाभ केल क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं लाभ केल क्या है। तो लाभ केल एक आपका इंसेंटिव कैलकुलेटर है, क्या है, एक इंसेंटिव कैलकुलेटर है, ठीक है। इंसेंटिव कैलकुलेटर है आपका, इंसेंटिव कैलकुलेटर है। लाभ केल क्या है, तो लाभ केल इंसेंटिव कैलकुलेटर है, ठीक है। तो राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर है, सही बात है, राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर, ये तो सही है, हमें गलत देखना है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ये भी सही बात है। निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, हमें गलत देखना है, तो गलत इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसमें तीनों आंसर क्या है आपके सही है, ठीक है। तो क्या है, इंसेंटिव कैलकुलेटर है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आपके लाभ केल की क्या हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में राजस्थान में 8 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी हुई है, नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, इसकी नोडल संस्था क्या है, ठीक है। और पहले तो ये बता देंगे आप नीलामी कहाँ पर होती है, नीलामी होती है आपके, नीलामी कहाँ पर होती है, नीलामी होती है आपके बिलाड़ा जोधपुर में होती है, बिलाड़ा जोधपुर में कहाँ पर होती है, बिलाड़ा जोधपुर में इसकी नीलामी होती है, ठीक है। तो राजस्थान 103 मेजर ब्लॉक की, आज राजस्थान 103 मेजर मिनरल्स ब्लॉक की इसकी नीलामी पहले ही कर चुका है, ठीक है। मेजर आपके मिनरल्स ब्लॉक है, मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी पहले ही कर चुका है। जो आपके 103 मेजर मिनरल्स ब्लॉक है इसकी नीलामी राजस्थान पहले ही कर चुका था, ठीक है। तो इसमें आया आप सी, क्या सी आंसर है, हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर है सी है, ठीक है।
तो राजस्थान में जो जो मेजर मिनरल ब्लॉक की जो नीलामी हुई है इसकी जो आपकी पूछा है हमें नोडल संस्था पूछा है, तो नोडल संस्था कौन सी हो जाएगी? नोडल संस्था हो जाएगी आपकी राजस्थान स्टेट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, ये इसकी क्या हो जाएगी? नोडल संस्था हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी नीलामी कहाँ पर हुई ये? तो ये याद रखना, बिलाड़ा जोधपुर में इसकी नीलामी होती है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार कि सेरेमिक उद्योग पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होता है वो कहाँ पर किया जाता है? तो सेरेमिक उद्योग पर आपके राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होता है? राजस्थान स्टेट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, सही बात है। इसका जो आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है आपके बीकानेर में। ठीक है, तो सेरेमिक जो ब्लॉक है, जो सेरेमिक जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये भी कहाँ पर है? ये भी याद रखना, सेरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आपका? सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है कि सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है आपके कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? बीकानेर में है। और जो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जो आपका राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है ये कहाँ पर होता है? ये भी आपके बीकानेर में होगा। ठीक है, बीकानेर में इसका सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, अगला आता है कि एशियाई लैक्रोस गेम्स में भारतीय टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो एशियाई लैक्रोस गेम्स में भारतीय टीम के कोच किसे नियुक्त किया है? और इन्हीं कोच के नियुक्ति में नाम है इनका नीरज बत्रा। क्या नाम है इनका? कोच साहब का नाम है आपका नीरज बत्रा। नीरज बत्रा। ठीक है, तो नीरज बत्रा को जो एशियाई लैक्रोस गेम्स में भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। ठीक है, ये राजस्थान के रहने वाले नीरज बत्रा कहाँ के रहने वाले? नीरज बत्रा आपके राजस्थान जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, और नीरज बत्रा की जो आपकी कोचिंग में ही भारत पहले भी क्या जीत चुका है? इस पर रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत पदक पहले भी नीरज बत्रा की कोचिंग में ही भारतीय टीम जीतती है। ठीक है, तो एशियाई लैक्रोस गेम्स में वापस जो राजस्थान की टीम भारतीय टीम जाती है उसका जो आपको प्रतिनिधित्व करते हैं कौन करते हैं? वो करते हैं आपके नीरज बत्रा साहब। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नीरज बत्रा, ऑप्शन 3 नीरज बत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न, आवाज, तो अगला प्रश्न आता है कि मुख्य सचिव का पद छोड़ने वाले मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो मुख्य सचिव का पद राजस्थान में जो अभी हाल ही में जो आपके 45 मुख्य सचिव साहब थे सुधांशु पंत, जो सुधांशु पंत साहब थे उन्होंने क्या जीता है? क्या सुधांशु पंत, सुधांशु जो पंत साहब थे इन्होंने आपका मुख्य सचिव का पद छोड़ दिया, सीएस का पद छोड़ देने वाले। ठीक है, दूसरे जो सेकंड जो आपके दूसरे क्या बन चुके हैं? सुधांशु पंत जो आपके मुख्य सचिव का पद छोड़ने वाले दूसरे आपके सीएस बन चुके हैं राजस्थान के। तो इससे पहले भी कौन छोड़ चुके थे मुख्य सचिव का पद? इससे पहले भी जो आपके राजीव महर्षि साहब है, राजीव महर्षि क्या हो चुके थे? राजीव महर्षि साहब ने। ठीक है, तो राजीव महर्षि राजस्थान के पहले जैसे सीएस थे जो उन्होंने पद छोड़ा था। ठीक है, जिन्होंने पद छोड़ा था ये आपके राजीव महर्षि पहले थे, और दूसरे कौन बन चुके? दूसरे बन चुके आपके सुधांशु पंत। तो राजीव महर्षि और सुधांशु पंत के समय आपके कौन थे? सुधांशु पंत के समय आपके जो सीएम है वो भजनलाल शर्मा है। ठीक है, सुधांशु पंत के जो समय जो सीएम है भजनलाल शर्मा है। ठीक है, एक तो ये सही हो गया, और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा राजीव महर्षि के समय जो सीएम कौन थी? वो थी आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी वो, ये भी सही है। ठीक है, तो राजीव महर्षि जब वसुंधरा राजे सिंधिया जी क्या थी आपके, राजीव महर्षि जो वसुंधरा राजे सिंधिया आपके मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पद छोड़ा था। तो ऑप्शन ए और 1 और 3, ठीक है, तीनों सही है। हमें पूछा था, क्या पूछा था? सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सेकंड इसका, क्योंकि राजीव महर्षि किसके समय थे? अशोक गहलोत के समय ना होकर वसुंधरा राजे सिंधिया के समय थे। ठीक है, तो इनका आंसर ओम प्रकाश जी का आंसर सही है, ऑप्शन सी। अगला आता है कि ऑपरेशन त्रिशूल अभ्यास या ऑपरेशन त्रिशूल, इसके बारे में हमें असत्य कथन पूछा है। ठीक है, ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में हमें क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। तो तीनों सेनाओं का ये अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, सही बात है कि ये ऑपरेशन त्रिशूल जो आपके कहाँ पर चल रहा है? ये चल रहा है आपके ऑपरेशन त्रिशूल कहाँ पर चल रहा है? ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है आपके राजस्थान, जो पाकिस्तान की सीमा से जो सटे राजस्थान का इलाका है, राजस्थान के जैसलमेर से लगाकर सर क्रीक आपके सर क्रीक जैसे गुजरात तक। ठीक है, तो ये तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, ये सही है। इसका आयोजन कब? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हो रहा है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आयोजन होता है आपके 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होता है। इसका आयोजन कब से कब तक होता है? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होता है। यह अभ्यास जैसलमेर के गुजरात की सरक्रीक तक भारत पाकिस्तान सीमा पर आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा? हमें तो असत्य पूछा है। अगला आता है कि मरु ज्वाला अभ्यास इस अभ्यास का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस मरु ज्वाला जो अभ्यास है इसी ज्वाला का इसका क्या है? हिस्सा है। ठीक है,
जो आपका ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है इसी का हिस्सा है आपका मरुज्वाला युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये मरुज्वाला जो युद्धाभ्यास चल रहा है ये भी आपके ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा है। तो हमें पूछा था कि असत्य कौन सा है, जबकि ये कह रहा था कि नहीं है, तो नहीं है, ये इसका क्या है, हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है, इसका हिस्सा है। तो ऑपरेशन में अपना जो चौथा जो आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आता है कि 70वीं अंडर-17 स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कितने मेडल जीते। तो राजस्थान की टीम जो आपकी 69वीं जो स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, ठीक है, अंडर-17 कैटेगरी में, अंडर-17 कैटेगरी में, अंडर-17 कैटेगरी में जो आपकी 69वीं जो आपकी स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है उसमें राजस्थान की टीम कितने पदक जीतती है। तो उसमें राजस्थान की टीम जीतती है आपके कितने, 3 सिल्वर 3 मेडल, ये क्या से जीतती है। तो इसमें कौन सा जीतती है आपके, तो राजस्थान की टीम इसमें 3 सिल्वर मेडल जीतती है, ठीक है। राजस्थान की टीम इसमें क्या जीतती है, 3 सिल्वर मेडल जीतती है। तो राजस्थान की टीम इसमें क्या जीतती है, 3 सिल्वर मेडल जीतती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न आता है कि स्वर्ण शिल्पी जो डॉक्टर इकबाल सक्का हैं, स्वर्ण शिल्पी हैं आपके डॉक्टर इकबाल सक्का। डॉक्टर इकबाल सक्का कहाँ के रहने वाले, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो डॉक्टर का वो प्रश्न ही यही है, ठीक है। तो डॉक्टर इकबाल सक्का कहाँ के रहने वाले, यही पूछा है। तो ये है आपके उदयपुर जिले के रहने वाले, ठीक है। कहाँ के रहने वाले डॉक्टर इकबाल सक्का, डॉक्टर इकबाल सक्का आपके उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले, ये उदयपुर के रहने वाले। इन्होंने क्या किया, काम किया है, तो इन्होंने क्या किया, आपके 100 वर्ष पूरे हुए थे आपके हॉकी के, ठीक है। तो भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हुए थे। और इन 100 वर्ष की पूरी उपलब्धि में, 100 वर्ष भारतीय हॉकी के 100 वर्ष की पूरे होने की उपलब्धि में इन्होंने क्या बनाई, एक तो हॉकी की स्टिक बनाई है, एक तो स्टिक बनाई थी इन्होंने, और प्लस एक क्या बनाई थी, एक गेंद बनाई, ठीक है। स्टिक और गेंद बनाई थी। और ये किससे बनाई थी, ये बनाई थी इन्होंने, ठीक है। ये इन्होंने कलाकारी की थी, हॉकी की स्टिक बनाई थी और हॉकी की गेंद मतलब हॉकी के लिए गेंद जो खेली जाती है वो बनाई थी। इसलिए ये चर्चा में रहे थे डॉक्टर इकबाल सक्का, ठीक है। पूछा जा सकता है डॉक्टर इकबाल सक्का का संबंध जिस जिले से है वो आपके उदयपुर जिले के रहने वाले, ठीक है। और भारतीय हॉकी के 100 वर्ष भी पूरे हो चुके, ये ध्यान रखना। भारतीय हॉकी के 7 नवंबर को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इसका जो राष्ट्रीय स्तरीय जो आयोजन किया गया था वो आपके कहाँ पर किया गया था, वो आपके नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आज राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा संभाग जो है गंगनहर सुशासन वर्ष के 100 वर्ष पूरे आयोजित कर रहा है, ठीक। ये तो आपको पता ही होगा, गंगनहर जो कहाँ पर बहती है, ये बीकानेर संभाग में बहती है। तो बीकानेर संभाग जो है गंगनहर सुशासन के 100 वर्ष पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर संभाग। और इसमें जो आपके मुख्यमंत्री साहब जाते हैं अभी और ये घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि आपकी जो प्रधानमंत्री जो आपकी मुख्यमंत्री जो जिसमें आपको 6,000 रुपये मिल रहे थे, 6,000 रुपये मिलते हैं, फिर बाद में 3,000 आपकी राज्य सरकार दे रही थी उसमें, और इसको जो अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, ये कर दिए जाएंगे आपकी 12,000 रुपये कर दिए जाएंगे, ठीक है। 12,000 रुपये करने की घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री साहब। इसके अलावा क्या एक और घोषणा करते हैं कि ये गन्ने की जो एमएसपी में, गन्ने की एमएसपी में कितने रुपये बढ़ाएंगे, गन्ने की एमएसपी में 15 रुपये बढ़ाने की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो गन्ने की एमएसपी में 15 रुपये बढ़ाने की घोषणा की जाती है। गंगनहर महोत्सव, और इस गंगनहर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, इसका आयोजन होता है आपके बीकानेर संभाग में होता है, बीकानेर के साधुवाली में, ठीक है। बीकानेर कहाँ पर होता है, इस गंगानगर के साधुवाली में होता है, साधुवाली गंगानगर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। साधुवाली गंगानगर में इसका आयोजन होता है। हमें संभाग पूछा था, ठीक है, संभाग बीकानेर हो जाएगा। गंगानगर जो साधुवाली है, गंगानगर साधुवाली है, ठीक है। राधे राधे सर जी, राधे राधे। तो इसका जो आयोजन होता है साधुवाली गंगानगर में होता है इसका आयोजन। और 15 रुपये की जो गन्ने के एमएसपी में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। और जो आपकी मुख्यमंत्री जो आपको किसान सम्मान निधि योजना है उसमें 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है, ठीक है। कितने रुपए की बढ़ोतरी की जाती है, 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है। और अब ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 12,000 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर संभाग, ठीक है। अगला आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो आने वाले हर एग्जाम में आपके आने वाला जो हर एग्जाम होगा उसमें आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में KIGU खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ठीक से KIUG से आपके क्या प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आने वाला हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनेगा, कम से कम एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो पूरे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। तो पूरा जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा उसको आपको अच्छे तरह से कवर करके जाना है, ठीक है। तो हमें पूछा है इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो ये कह रहा है कि इसका आयोजन आपके 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा क्या, क्या इसका आयोजन आपके 24 दिसंबर से 4 दिसंबर तक होगा क्या, नहीं। इसका आयोजन होगा आपको 24 दिसंबर से 5 दिसंबर, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 24 नवंबर से आपके 5 दिसंबर तक इसका आयोजन होता है, ठीक है। राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन होगा, ठीक है। सही बात है, राजस्थान के 7 संभाग में इसका क्या होगा, राजस्थान के 7 संभागों में इसका
आयोजन किया गया, ठीक है। तो 7 जितने भी संभाग है, संभाग स्तर पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया इसमें 23 पदक विजेता खेल है और एक प्रदर्शन खेल है, ठीक है। एक प्रदर्शन खेल शामिल है। तो प्रदर्शन खेल कौन सा है, तो प्रदर्शन खेल आपसे पूछा जा सकता है, प्रदर्शन खेल कौन सा है, वो आपका खो खो। प्रदर्शन खेल कौन सा आपका खो खो है इसमें, तो खो खो आपका प्रदर्शन खेल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रदर्शन खेल कौन सा है इसमें, खो खो, ठीक है। तो इसमें कुल कितने पदक थे, इसमें कुल कितने जो खेल थे, कुल खेल थे आपके 24 खेल थे। कुल खेल कितने थे, खेलों की संख्या 24 थी, जिसमें 23 तो आपके पदक खेल होते हैं, 23 तो आपके पदक खेल होते हैं, एक आपका प्रदर्शन खेल होता है, ठीक है। तो प्रदर्शन खेल कौन सा होता है, प्रदर्शन खेल होता है आपका खो खो। ध्यान रखना, प्रदर्शन खेल कौन सा होता है, वो होता है आपका खो खो, ठीक है। तो ये अगला है था कि पहली बार शामिल केनाइन साइकिलिंग और आपके बीच वॉलीबॉल पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, ठीक है। इसके मतलब जो आपके जो 5वां ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण था, ठीक है। ये भी याद रखना, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण था, ठीक है। 5वां संस्करण था, इससे पहले जो 4 संस्करण हुए थे उसमें केनाइन साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल शामिल नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, क्योंकि ये आपके 24 नवंबर से लगाकर 5 दिसंबर तक इसका आयोजन होता है, ठीक है। कुल 12 दिवस तक इसका आयोजन होता है, 7 शहरों में होता है, ठीक है। अगला आता है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसकी देखरेख में हुआ है, ठीक है। तो एंटी नार्कोटिक्स जो टास्क फोर्स है, इसका जो आयोजन होता है वो, इसका जो निर्माण होता है वो किसकी देखरेख में होता है, तो टास्क फोर्स की प्रतीक चिन्ह है, इसका जो क्या होगा, इसका क्या होगा, विकास होगा, निर्माण होगा, मतलब विकास होगा। तो विकास किसकी देखरेख में होता है, विकास कुमार की, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, इसकी ये होता है विकास कुमार की। तो एंटी नार्कोटिक्स जो टास्क फोर्स है, इसकी प्रतीक चिन्ह का अनावरण होता है, वो जो प्रतीक चिन्ह का जो निर्माण होता है वो किसकी देखरेख में होता है, विकास कुमार, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, विकास कुमार, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा विकास कुमार। आगे आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा जो भंडारण क्षमता होती है, इसकी जो आधारशिला कहाँ पर रखी जाती है, इसकी आधारशिला रखी जाती है आपके कहाँ पर रखी जाएगी, पुगल बीकानेर में, ठीक है। कहाँ पर रखी जाती है इसकी, पुगल बीकानेर, कहाँ पर रखी जाती है इसकी, ध्यान रखना, पुगल बीकानेर, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी होगी ये बता दिया आप, इसकी क्षमता होगी आपकी 2500 मेगावाट, ठीक है। क्षमता कितनी होगी, क्षमता होगी 2500 मेगावाट होगी। और इसकी जो आधारशिला कब रखी जाती है, जब प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी कहाँ आते हैं, बांसवाड़ा आते हैं, कब आते हैं वो, 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आते हैं, तब इसकी क्या रखी जाती है, आधारशिला रखी जाती है, ठीक है। 25 सितंबर को आपके किसकी, जो आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता है पुगल बीकानेर में, इसकी आधारशिला रखी जाती है 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांसवाड़ा आते हैं 25 सितंबर को, तब रखी जाती है। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता आपकी 2500 मेगावाट है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न कौन सा होगा, विकास कुमार से आंसर है इसका। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान के कितने जिलों को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान के इसमें 9 जिले शामिल होंगे, ठीक है। कितने जिले शामिल किए जाएंगे इसमें, 9 जिलों को इसमें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9 जिले, ठीक है। इन श्रेणी में जो आपको पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। कितनी श्रेणियां, 3 श्रेणियां। तो पहली श्रेणी में राजस्थान के 2 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं, पहली श्रेणी में आपके भीलवाड़ा, और एक तो भीलवाड़ा है और एक आपका बाड़मेर। पहली श्रेणी में आपके 2 जिले हैं, भीलवाड़ा और बाड़मेर, ठीक है। दूसरी श्रेणी में भी 2 जिले हैं, दूसरी श्रेणी में भी कितने जिले हैं, दूसरी श्रेणी में भी आपके 2 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं आपके, एक तो आपका उदयपुर है, दूसरा आपका जयपुर, ठीक है। दूसरी आपकी उदयपुर और जयपुर है। और तीसरी श्रेणी में आपके 5 जिले, ठीक है। तीसरी श्रेणी है, इसमें आपके 5 जिले हैं, जिसमें चित्तौड़ सीकर वगैरह शामिल है, ठीक है। चित्तौड़ सीकर अलवर ये इसमें शामिल है। तो दूसरी जो श्रेणी होती है, तीसरी जो श्रेणी है, इसमें 5 जिले शामिल है, दूसरी श्रेणी में 2 जिले शामिल है, और पहली श्रेणी में 2 जिले शामिल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहली श्रेणी में कौन कौन से जिले शामिल है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहली श्रेणी में 2 जिले शामिल है, कौन कौन से है, एक तो भीलवाड़ा है और एक बाड़मेर, ठीक है। तो भीलवाड़ा है, एक बाड़मेर है, और बाड़मेर की जिला कलेक्टर कौन है, टीना डाबी, ठीक है। तो टीना डाबी ने बाड़मेर की तरफ से ये पुरस्कार हासिल किया था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 9 जिले इसमें शामिल है, ठीक है। अगला आता है कि जो खाबा क्षेत्र जैसलमेर है, खाबा क्षेत्र जैसलमेर को किस बजट में फॉसिल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो खाबा क्षेत्र कहाँ पर है आपका, खाबा क्षेत्र आपके जैसलमेर में है। खाबा क्षेत्र कहाँ पर है, खाबा क्षेत्र आपके जैसलमेर में, कहाँ पर है खाबा क्षेत्र आपके जैसलमेर में, ध्यान रखना जैसलमेर में है। और इसको 2024-25 के बजट में, इसको 2024-25 के बजट में इसको फॉसिल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो बजट कौन सा हो जाएगा, बजट हो जाएगा आपका 2024-25, ठीक है। 2024-25 के बजट में इसको फॉसिल पार्क बनाने की घोषणा हुई थी, ठीक है। तो यह हाल ही में चर्चा में रहा था, पूछा जा सकता है आपसे। तो चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें जो पैसा था वो सारे अधिकारी लोग खा गए थे, ठीक है।
तो इसलिए चर्चा में रहा था कौन सा आपका फोसिल खाबा क्षेत्र जैसलमेर, ठीक है, खाबा क्षेत्र जैसलमेर। और ये कहाँ पर है, खाबा क्षेत्र जैसलमेर कहाँ पर है, खाबा क्षेत्र जैसलमेर आपके, खाबा क्षेत्र आपको जैसलमेर में है। और इसको बजट 2024-25 में इसको फॉसिल पार्क बनाने की घोषणा हुई थी, ठीक है। कहाँ पर, फॉसिल पार्क, ठीक है, कौन सा पार्क, फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क बनाने की घोषणा हुई थी बजट 2024-25 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न कौन सा आएगा, अगला प्रश्न आता है कि सांस अभियान का संबंध किससे है। तो सांस अभियान, सांस से रिलेटेड जो अभियान है ये चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका जो उद्देश्य, इसका जो संबंध है वो किससे है, इसका संबंध है आपके न्यूमोनिया से, ठीक है। तो इसकी जो थीम क्या थी, थीम पूछी जा सकती है आपसे, इसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, निमोनिया नहीं तो बचपन से, ठीक है। थीम क्या है इसकी, निमोनिया नहीं तो बचपन से, निमोनिया नहीं तो बचपन से ही, नहीं तो बचपन से ही, निमोनिया नहीं तो बचपन से ही, ये इसकी थीम है। थीम याद रखना, निमोनिया नहीं तो बचपन से ही, ठीक है। तो बच्चों में जो होने वाली बीमारी है ये निमोनिया नहीं तो बचपन से ही, ठीक है। कौन सी है, सांस अभियान, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा जो सांस अभियान चलाया गया था उसका संबंध किससे आपके, उसका संबंध आपके निमोनिया से है। और इसकी थीम थी इसकी निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। क्या थीम थी इसकी, इसकी थीम थी आपके निमोनिया नहीं तो बचपन से ही, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में बाल साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, तो क्या है इसका नाम, तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 भोगीलाल पांडे को संबंध में, भोगीलाल पांडे को दिया गया, ठीक है। तो भोगीलाल पांडे की कृति कौन सी है, इनकी कृति है, इनको क्या नाम है इनका, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, ठीक है, भोगीलाल पांड्या दिया गया। इनकी कृति कौन सी है, इनकी किसके लिए दिया गया, इनको दिया गया था पंखेरु निपीड़ा, ठीक है। क्या है, पंखेरु, पंखेरुनी पीड़ा, ठीक है, पंखेरुनी पीड़ा के लिए दिया गया था, किसको, भोगीलाल पांडे को दिया गया था, ठीक है। भोगीलाल पांडे को दिया गया था पंखेरुनी पीड़ा। और इनका संबंध किस जिले से, इनका संबंध है इनका डूंगरपुर से, ठीक है। इनका संबंध किस जिले से, भोगीलाल पांडे का संबंध आपके डूंगरपुर जिले से। कहाँ से, किस जिले से, तो इनका संबंध आपके डूंगरपुर जिले से। कहाँ के रहने वाले, ये आपके डूंगरपुर के रहने वाले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, तो क्योंकि भोगीलाल पांडे का संबंध पूछा, ठीक है। तो आपके ये पुरस्कार कब दिए गए थे, ये दिए गए थे आपके 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में दिए गए थे, ठीक है। कब दिए गए थे, ये 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में करना, ठीक है। अगला आता है कि 3 दिवसीय पश्चिम मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो 3 दिवसीय जो पश्चिम क्षेत्रीय युवा महोत्सव जो आपका आयोजन है, इसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था आपके जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन, इसका आयोजन जयपुर में होता है। जयपुर का आपका संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में होता है, ठीक है। संस्कृत जो यूनिवर्सिटी होती है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है यह, संस्कृत यूनिवर्सिटी आपकी जयपुर में होता है। कहाँ पर, संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर में होता है इसका आयोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो क्या है इसका, तो इसका जो आपके पश्चिम मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन होता है कहाँ पर होता है, इसका आयोजन होता है आपके जयपुर में, संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला आता है कि 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। तो 44वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है, इसमें राजस्थान को क्या किया जाता है, राजस्थान को पार्टनर स्टेट बनाया जाता है, ठीक है। इसी में पार्टनर स्टेट बनाया जाता है और इसी में राजस्थान को क्या मिल जाता है, राजस्थान को इसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, भारत मंडपम के लिए, ठीक है। भारत में राजस्थान मंडपम के लिए, राजस्थान मंडपम के लिए, ठीक है, मंडपम, राजस्थान मंडपम के लिए जो आपकी किसको दिया जाता है, राजस्थान मंडपम के लिए राजस्थान को गोल्ड मेडल दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान को क्या दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है इसी में। और ये इसका आयोजन कहाँ पर होता है, इसका आयोजन होता है 44वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसका आयोजन होता है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, इसका आयोजन होता है आपके नई दिल्ली, ठीक है। प्रगति मैदान नई दिल्ली, कहाँ पर होता है, दिल्ली प्रगति मैदान, ठीक है। तो कहाँ पर होता है इसका आयोजन, इसका आयोजन होता है नई दिल्ली प्रगति मैदान, इसका आयोजन होता है। और कब से कब तक इसका आयोजन होता है, इसका आयोजन होता है आपके 14 से 27 नवंबर, ठीक है। तो इसका आयोजन कब से कब तक होता है, इसका आयोजन होता है आपके 14 से 27 नवंबर तक आयोजन होता है। कब से कब तक होता है, 14 से 27 नवंबर, ठीक है। 14 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन होता है। 14 से 27 नवंबर को आपके प्रगति मैदान नई दिल्ली में आपके 44वां जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला होता है, इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन होता है आपके नई दिल्ली में होता है, प्रगति मैदान में होता है। 14 से 27 नवंबर तक होता है। राजस्थान मंडपम को इसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि 44वां जो पार्टनर स्टेट भी इसमें क्या था, पार्टनर स्टेट भी इसमें राजस्थान था, ठीक है। सुरेंद्र बोबरिया, राम राम सर जी, राम राम, ठीक है। तो आप देखिए क्लास, राम राम। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना होती है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में हाल ही में राजस्थान ने कौन सी रैंक हासिल की है, ठीक है। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना होती है,
पीएम सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना होती है इसमें राजस्थान सेकंड रैंक पे रहता है, ठीक है। राजस्थान कौन से रैंक पे रहता है? राजस्थान सेकंड रहता है, ठीक है। तो सेकंड पर राजस्थान रहता है, तो फर्स्ट पर कौन रहता है? फर्स्ट पर आपका गुजरात रहता है, ठीक है। फर्स्ट पर आपका गुजरात रहता है, ठीक है। तो पहले स्थान पर गुजरात रहता है और दूसरे स्थान पर राजस्थान। तो राजस्थान की हमें रैंक पूछी, तो राजस्थान की रैंक कौन सी थी? राजस्थान की रैंक होती है इसमें दूसरी, ठीक है। तो राम राम जी, राम राम। तो इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो राजस्थान की रैंक दूसरी होती है। पहले स्थान पर आपका गुजरात रहता है, राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर रहता है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अगला आता है कि किसने हाल ही में 2026 में घूमने के लिए दुनिया के 26 जो बेहतरीन शहरों की जो लिस्ट बनाई है उसमें उदयपुर को शामिल किया है। तो उदयपुर को जो शामिल करने वाली है देश के पूरी दुनिया के आपके 26 बेहतरीन टूरिस्ट जो आपके स्थान है, ठीक है। 26 बेहतरीन जो टूरिस्ट स्थान है उसकी लिस्ट आई है, ठीक है। टूरिस्ट जो स्थान है उसकी लिस्ट आई है। तो उसमें जो उदयपुर, राजस्थान का जो उदयपुर जिला है, राजस्थान का जो उदयपुर जिला है उसको इसमें क्या किया शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई ये पूछा है हमने। तो इसकी जो रिपोर्ट आती है वो मैगजीन कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवलर के द्वारा, सही बात है, ठीक है। तो मैगजीन कॉन्डे जो नॉस्ट ट्रैवलर के द्वारा प्लस आपके ट्रैवल पोर्टल दोनों की जो संयुक्त रूप से रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है दोनों के द्वारा, ठीक है। दोनों के द्वारा जो आपके नेस्ट ट्रैवलर कॉन्डे जो मैगजीन कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवलर और ट्रैवल पोर्टल दोनों के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान का जो उदयपुर जिला है ये राजस्थान का नहीं पूरे भारत का एकमात्र स्थान है जिसको इस 26 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसकी लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। ये भारत का एकमात्र जिला है, ध्यान रखना, भारत का एकमात्र जिला है, ठीक है, उदयपुर। उदयपुर सबसे अच्छा जिला कौन सा है? उदयपुर है घूमने के लिहाज से देखे तो। और मेरे को सबसे अच्छा जिला भी कौन सा लगता है? उदयपुर, ठीक है। तो 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप होती है, ठीक है। तो 34वीं जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप होती है। इसमें पोशिका गुप्ता 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीतती है, ठीक है। तो पोशिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता ये पूछा गया हमसे। तो पोशिका गुप्ता कौन सा पदक जीतेगी इसमें? पोशिका गुप्ता इसमें जीती आपका कांस्य पदक, ठीक है। पोशिका गुप्ता कौन सा पदक जीती है इसमें? पोशिका गुप्ता आपकी कांस्य पदक जीतती है, ठीक है। कांस्य पदक जीतती है कौन सी? जीवी मावलंकर जो आपकी शूटिंग चैंपियनशिप होती है। और ये कहाँ पर आयोजित होती है? ये जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप या कहाँ पर होती है? ये आपकी गोवा में होती है, ठीक है। तो 34वीं जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होती है? ये होती है आपकी गोवा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक पोशिका गुप्ता, ठीक है। अगला आता है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान किसमें पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। और राजस्थान में भी कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है तो पूछा जा सकता है, जिसमें आपका जोधपुर जिला पहले स्थान पर रहा है, ठीक है, ये आ सकता है। अगला आता है कि 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के 2024 है, इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब दिए गए थे? ये दिए जाते हैं आपके, कब दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं आपके 18 नवंबर को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? ये आपके 18 नवंबर को, 18 नवंबर को दिया जाता है। इसमें राजस्थान के संदर्भ में हमसे पूछा जाएगा राजस्थान के संदर्भ में किसे दिया गया था, कब दिया गया था। तो पहला आता है कि घोषक संस्था कौन सी है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, सही बात है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आपके ये पुरस्कार दिए है। तो कब दिए है? ये आपके 18 नवंबर को दिए है। और किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो ये से पूछा जा सकता है आपसे, ये द्वारा प्रदान किया आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए, ठीक है। तो कब दिए गए थे? ये आपके 18 नवंबर को। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये दिए जाते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो घोषक संस्था कौन सी, किस संस्था के द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। तो जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय देगा। दूसरा आता है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में पश्चिम क्षेत्र में बजरंग लाल जेठू, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति की बात करें इसमें जो पश्चिम क्षेत्र में इसमें बजरंग लाल जेठू, और कहाँ के रहने वाले हैं? आपके सीकर जिले के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके सीकर जिले के रहने वाले बजरंग लाल जेठू को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत श्रेणी में पश्चिम क्षेत्र के लिए क्या मिला है? आपका पुरस्कार मिलता है, कौन सा? ठीक है, जल शक्ति पुरस्कार। अगला आता है कि सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ है। इसमें जो खरला जल उपयोगता संघ आपका गंगानगर है, सॉरी हनुमानगढ़ है, ठीक है। बिट्स प्लान, ठीक है, संस्था नहीं, ये हनुमानगढ़ नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? गंगानगर, ठीक है। तो इसका हमें असत्य पूछा था, असत्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करें तो इनसाइड वे कैंपस में बिट्स पिलानी, ठीक है। बिट्स पिलानी झुंझुनू है, पिलानी झुंझुनू, बिट्स पिलानी झुंझुनू। इसमें क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ संस्थान। सर्वश्रेष्ठ संस्थान आपका बिट्स पिलानी झुंझुनू होता है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की बात करते हो आपको बजरंग लाल जेठू जो सीकर जिले के रहने वाले हैं। और सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ की बात करते हैं खरला जल उपयोगकर्ता संघ है, ये आपके हनुमानगढ़ जिले में नहीं है, ये कहाँ पर? आपके गंगानगर में, ठीक है। कहाँ पर? आपके गंगानगर जिले में। तो हमें असत्य पूछा तो हमें हमारा असत्य आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न होता है कि गोवा में 9 नवंबर
को आयोजित हुई आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतने वाली राजस्थान की सबसे युवा एथलीट या सबसे युवा महिला कौन बन चुकी है? वो बन चुकी है आपकी, क्या नाम है उनका? नाम है आपके ईशिता गुप्ता। ठीक है, तो ईशिता गुप्ता जो है राजस्थान की सबसे युवा महिला बन चुकी है, सबसे युवा महिला बन चुकी है जो आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, जिसने आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है, ये राजस्थान की सबसे युवा महिला है। कौन सी, क्या नाम है उनका? इनका नाम है आपका ईशिता गुप्ता। ठीक है, ईशिता गुप्ता। और पुस्तिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? पुस्तिका गुप्ता ने आपके कांस्य पदक जीता है। कौन सी, किस प्रतियोगिता में? ये प्रतियोगिता कौन सी है? ये आपकी जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, जीवी मावलंकर जो शूटिंग चैंपियनशिप में पुस्तिका गुप्ता क्या जीतती है? कांस्य पदक जीतती है। और ईशिता गुप्ता आपके जो आपके आयरन मैन 70.3 जो आपकी चैंपियनशिप होती है वो जीतने वाली राजस्थान की सबसे युवा महिला बन चुकी है। ठीक है, अगला आता है कि सहरा जनजाति जो खेल अकादमी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो पूछता दीजिए आप सहरा जनजाति खेल रत्न पुरस्कार जो खेल अकादमी ये कहाँ पर, सहरा जनजाति खेल अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो सहरा जनजाति कहाँ रहती है उसी से देख लो। क्या शाहबाद में रहती है? किशन में? दोनों जगह रहती है। रामगंज मंडी में भी रहती है लेकिन कम रहती है, तो इन दोनों जगह पर अच्छी मात्रा में सहरा जनजाति रहती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर खोली जाएगी? ये खोली जाएगी आपके शाहबाद में। ठीक है, तो सहरा जनजाति आपकी सहरा जनजाति खेल अकादमी कहाँ खोली जाएगी? सहरिया जनजाति जो खेल अकादमी है, जनजाति खेल अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? ये खोली जाएगी आपके, खेल अकादमी खोली जाएगी आपको कहाँ पर खोली जाएगी? शाहबाद में। ठीक है, कहाँ पर खोली जाएगी? ये शाहबाद में खोली जाएगी। शाहबाद कहाँ पर है? आपके बारह जिले में। कहाँ पर है? आपके बारह जिले में, तो शाहबाद में खोली जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाद हो जाएगा। सहरा जनजाति खेल जो अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? शाहबाद में। ठीक है, अगला जो आपको क्या आता है? आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 है। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या थी? तो आंगनबाड़ी जो ओलंपिक खेल होते हैं ये आपके, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी खेल खेल में सीखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेल जीवन ये नहीं थी, खेल और जाने ये भी नहीं थी, खेल खेल में सीखे। तो इसकी थीम थी आपकी खेल खेल में सीखे। ठीक है, तो आंगनबाड़ी जो आपकी क्या होती है, ओलंपिक खेल होता है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम आपकी खेल खेल में सीखो। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? खेल खेल में सीखे। अगला प्रश्न आता है कि 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो होती है, 44वीं नेशनल शूटिंग बॉल जो चैंपियनशिप होती है गाजियाबाद में होती है, इसमें राजस्थान की गर्ल्स टीम ने कौन सा मेडल जीतती है? तो राजस्थान की इसमें गर्ल्स टीम ने इसमें कौन सा मेडल जीतती है? राजस्थान की गर्ल्स टीम इसमें थर्ड पोजीशन पाती है। और थर्ड पोजीशन आने वाले कौन सा मिलती है आपका पता है? आपके थर्ड पोजीशन पे जो भी टीम आती है उसको कौन सा मिलता है? कांस्य पदक मिलता है। कौन सा पदक मिलता है उनको? कांस्य पदक मिलता है। तो राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान की जो गर्ल्स टीम है, ध्यान रखना राजस्थान की गर्ल्स टीम। ठीक है, राजस्थान की गर्ल्स टीम ने इसमें कांस्य पदक जीतती है, जबकि राजस्थान की बॉयज टीम होती है, राजस्थान की बॉयज टीम इसमें चौथे स्थान पर रहती है। ठीक है, तो राजस्थान की जो बॉयज टीम होती है, राजस्थान की बॉयज टीम इसमें फोर्थ पोजीशन पर रहती है। ठीक है, और राजस्थान की गर्ल्स टीम कहाँ पर रहती है? राजस्थान की गर्ल्स टीम आपके थर्ड पोजीशन पर रहती है और कांस्य पदक जीतती है, जबकि राजस्थान की बॉयज टीम जो होती है वो किस पे रहती है? वो रहती है आपके फोर्थ पोजीशन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका और थर्ड पोजीशन पर कांस्य पदक। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर कांस्य पदक। ठीक है, तो कुछ नहीं जीता, चौथा स्थान किसका था? चौथा स्थान आपकी बॉयज टीम का था। तो प्रश्न अगला प्रश्न कौन सा आपका? अगला प्रश्न होता है कि आयरन मैन ट्रायथलॉन जो आपकी प्रतियोगिता होती है जिसका आयोजन आपके लंका मलेशिया में होता है, इसके आयरन मैन की उपाधि किसे दी जाती है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो आपके मलेशिया लंका मलेशिया में जो आयरन मैन की प्रतियोगिता होती है उसको जीतने वाले को क्या दिया जाता है? उसी को जीतने वाले को आयरन मैन की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो आयरन मैन की जो उपाधि है जो जीतता है उसी को दी जाती है। तो ये किसको दी गई थी? ये पूछा आपने प्रश्न। तो ये इस उपाधि दी गई थी आपके संदीप टांक को। ठीक है, तो संदीप टांक को दी गई थी। किसको दी गई थी ये उपाधि? ये आपके संदीप टांक को दी गई थी, संदीप टांक को। ठीक है, तो संदीप टांक कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पूछा जा सकता है संदीप टांक का संबंध किस जिले से है? तो वो आपके जोधपुर जिले के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके जोधपुर जिले के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जोधपुर जिले के रहने वाले। संदीप टांक कहाँ के रहने वाले? संदीप टांक आपके जोधपुर जिले के रहने वाले। ठीक है, तो आयरन मैन जो प्रतियोगिता होती है लंकावी मलेशिया में होती है, इसको जीता था आपके संदीप टांक ने, इसीलिए इनको आयरन मैन की उपाधि दी जाती है। संदीप टांक, और संदीप टांक कहाँ के रहने वाले? ये आपके जोधपुर जिले के। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि भगवान बिरसा मुंडा की जो आपकी 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जो समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया और कब आयोजित किया गया? ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती थी इसमें जो राज्य स्तरीय आयोजन किया जाता है वो आपके कहाँ पर किया जाता है? वो आपके डूंगरपुर में। कहाँ किया जाता है? वो डूंगरपुर में। डूंगरपुर में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? ये आपके 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है। जबकि जो सप्ताह चला जाता है, पखवाड़ा चला जाता है। ठीक है, तो पखवाड़ा चला जाता है वो आपके 1 से 15 नवंबर तक चला जाता है। जनजाति जो पखवाड़ा चला जाता है
वो कब से कब तक चला जाता है? वो चला जाता है आपके 1 से 15 नवंबर, ठीक है। 1 से 15 नवंबर को आपकी जनजातीय पखवाड़ा चलाया जाता है, ठीक है। और इसका राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इसका राज्य स्तरीय आयोजन आपके डूंगरपुर जिले में किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो कहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके डूंगरपुर 15 नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर जिला, और क्या है 15 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को पढ़िए आप, पानी पी लेता है एक बार। अगला प्रश्न आता है कि आयुष्मान भारत योजना में 6.33366 करोड़ आबा आईडी के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो आयुष्मान जो आबा आईडी जो योजना थी, इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है, ये पूछा गया हमें। तो राजस्थान ने कुल कितने आबा आईडी बनाए हैं? और राजस्थान बनाए 3.6.366 करोड़, ठीक है। 3.66 करोड़ राजस्थान आबा आईडी बनाए। कौन सी आईडी? आबा आईडी, ठीक है। आबा आईडी बनाए, और राजस्थान इसमें इसके साथ राजस्थान कौन से पोजीशन में रहा? इसी के साथ राजस्थान इसमें आबा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो आबा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आबा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न आता है कि यूरोलॉजिकल सोसाइटी, अगला प्रश्न कौन सा आता है? अगला प्रश्न आता है कि यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन चैप्टर का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका जो आपका राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? ये आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आपकी नॉर्थ जोन जो आपके यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन चैप्टर है, इसका आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इसका आयोजित किया जाता है आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, ठीक है। और इसमें आपके राज्यपाल साहब भी शिरकत करते हैं। बीकानेर की पाना देवी, पूछा जा सकता है कि पाना देवी जो चेन्नई में आयोजित हुई 23वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 4 गोल्ड मेडल जीते, इनमें से कौन से खेल से संबंध, मतलब किस खेल में नहीं जीते, ठीक है। तो राजस्थान की जो आपकी क्या रहनी है, पाना देवी कहाँ की है, ठीक है। पाना देवी बीकानेर, क्या हो रहा है इसमें? तो पाना देवी जो बीकानेर जिले की रहने वाली है, जो 94 साल इनकी उम्र है। ये कहाँ जीती है? आपकी कुल इसमें जो आपकी 23वीं एशियन मास्टर जो चैंपियनशिप होती है, उसमें इनकी कौन सा मेडल, कितने मेडल जीती है? 4 मेडल जीती है, ठीक है। 4 गोल्ड जीती है। 4 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ये उनके गोल्ड मेडल की संख्या कितनी हो जाती है? 16, ठीक है। तो अपाना देवी अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय जो गोल्ड जीत चुकी है, राष्ट्रीय जो गोल्ड जीत चुकी है, वो कितना जीत चुकी है? वो जीत चुकी है आपके 16 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, ठीक है। पाना देवी, और इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 94 साल की। उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 94 साल। तो ये पूछा है कि हमें किस प्रतियोगिता से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो 100 मीटर दौड़, जेवलिन में थी, डिस्कस थ्रो में थी, शॉर्ट पुट में थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके ये, ठीक है। तो 100 मीटर दौड़ में थी, 200 मीटर दौड़ में आके किस में थी? 100 मीटर दौड़ में थी। पाना देवी किस में थी? 100 मीटर दौड़ में थी, ठीक है। 200 मीटर जिस दौड़ में नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन है। अगला प्रश्न आता है कि देश में पहली बार 200 किलोमीटर लंबी जो वेदांता टू डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ये जो आयोजन होता है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है आपके बीकानेर में होता है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? इसका आयोजन आपके बीकानेर में होता है। कहाँ पर होता है इसका आयोजन? बीकानेर में, ठीक है। तो बीकानेर से सांसद कौन है आपके? बीकानेर से सांसद आपके कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम जी मेघवाल है, ठीक है। तो अर्जुन राम जी मेघवाल की पहल पर ये होता है, ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल जी की पहल पर ये होता है। और इसको हरी झंडी भी कौन दिखाते हैं? हरी झंडी भी आपके दिखाते हैं, आपके हरी झंडी कौन दिखाते हैं इसको, मतलब इसका शुभारंभ कौन करते हैं? इसका शुभारंभ करते हैं आपके अर्जुन राम जी मेघवाल, ठीक है। तो अर्जुन राम जी मेघवाल ही की जो पहल पर भी इसका आयोजन किया जाता है। और इसको हरी झंडी कौन दिखाता है? इसको हरी झंडी दिखाते हैं आपके अर्जुन राम जी मेघवाल, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बीकानेर, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है कि प्रदेश की एकमात्र जो बेशकीमती जो ग्रेफाइट बेल्ट है, ग्रेफाइट बेल्ट की खोज कहाँ पर हुई, ठीक है। तो ग्रेफाइट बेल्ट की खोज कहाँ पर होती है? तो ग्रेफाइट जो बेल्ट है इसकी खोज होती है आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। कहाँ पर होती है इसकी खोज? इसकी खोज आपके बांसवाड़ा जिले में होती है। ग्रेफाइट बेल्ट की खोज कहाँ पर होती है? ये खोज होती है आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि श्रमिकों और उनके बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहन स्वरूप
दी जाने वाली राशि के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो श्रमिकों और उनके जो बच्चों को खेल में जो प्रोत्साहन के लिए अगर वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और उसमें कोई पदक जीतते हैं तो उनको क्या दी जाती है? उनको राशि दी जाती है, प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है। तो उस राशि के बारे में हमें असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल जीतने वाले को इसमें क्या देता है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और कोई अगर सिल्वर मेडल जीता है तो उसको 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कोई प्रतियोगिता में सिर्फ भाग भी लेता है ना, अगर श्रमिक और श्रमिक विभाग का कोई बच्चा है वो इस प्रतियोगिता में अगर भाग भी लेता है तो उसको क्या दिया जाता है? उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है, क्या पूछा है? हमें पूछा है असत्य कथन। तो स्वर्ण पदक जीतने वालों को 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, सही बात है। रजत को 8 लाख, सही बात है। कांस्य पदक को 5 लाख, सही बात है। भाग लेने पर प्रोत्साहन राशि 2 लाख होती है। ठीक है, 1 लाख नहीं होती, कितनी होती है? 2 लाख होती है। ठीक है, तो भाग लेने पर प्रोत्साहन राशि कितनी होती है? 2 लाख रुपए होती है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें पूछा था असत्य और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, क्योंकि प्रतियोगिता में कोई भी भाग लेता है तो उसको कितनी राशि दी जाती है? उसको राशि दी जाती है आपके 2 लाख रुपए। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही जो मणिका विश्वकर्मा है, इसका संबंध किस जिले से है? ठीक है, तो मणिका जो विश्वकर्मा है, 74वीं जो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होती है उसको जीतती है आपकी फातिमा बोस जीतती है। ठीक है, जो जीतती कौन है? उसको फातिमा बोस जीतती है। ठीक है, और फातिमा बोस कहाँ की रहने वाली है? ये आपके मैक्सिको रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? मैक्सिको की रहने वाली है फातिमा बोस। फातिमा बोस कहाँ की रहने वाली है? फातिमा बोस आपके मैक्सिको रहने वाली है। फातिमा बोस ये क्या जीतती है? इस प्रतियोगिता जीत जाती है। और इसका संबंध किस जिले से? इनका संबंध आपके श्रीगंगानगर। ठीक है, तो मणिका विश्वकर्मा जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, टॉप 30 में जगह बनाती है, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना पाती है। टॉप 30 में मणिका विश्वकर्मा जो है, मणिका आपके टॉप 30 में जाती है। टॉप 30 में जगह बनाती है आपकी जो मणिका विश्वकर्मा है, टॉप 30 में जगह बनाती है, लेकिन टॉप 12 में ये नहीं जा पाती। ठीक है, टॉप 12 में मणिका विश्वकर्मा नहीं पहुंच पाती है। तो ये इसमें जो विजेता होती है वो आपकी फातिमा बोस होती है। और फातिमा बोस का संबंध किस जिले सॉरी किस देश से, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो फातिमा बोस कहाँ की है? आपके मैक्सिको से। ठीक है, और जो उप विजेता रहने वाली कहाँ की है? उप विजेता जो बनती है वो आपके थाईलैंड की रहने वाली है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला आता है कि जागो जगाओ जो एकता जो पदयात्रा है, इसका शुभारंभ किस नदी के तट से होता है? ठीक है, तो जागो जगाओ एकता जो पदयात्रा है, इसका शुभारंभ होता है आपके कोटा से। कहाँ से होता है इसका शुभारंभ? इसका शुभारंभ आपके कोटा जिले से होता है। कहाँ से होता है इसका शुभारंभ? इसका शुभारंभ होता है आपके कोटा जिले से। कोटा जिले का आपकी कहाँ से होता है? कोटा जिले में रामगंज मंडी से होता है। रामगंज मंडी से क्या होता है? इसका शुभारंभ होता है। ठीक है, तो कोटा जिले की रामगंज मंडी से इसका शुभारंभ होता है। रामगंज मंडी से विधायक कौन है? ये बता दीजिए आप कमेंट में। रामगंज मंडी से। और जो पंचायत होती है वो कौन सी होती है? जुलमी पंचायत। ठीक है, जुलमी जो आपकी पंचायत है, जुलमी जुलमी जो ग्राम पंचायत होती है वहां से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, कहाँ से होता है? जुलमी ग्राम पंचायत। और नदी कौन सी है? हमें नदी पूछी है तो नदी हो जाती है इसकी पाटली नदी। कौन सी नदी? पाटली नदी। ठीक है, तो पाटली नदी से होता है। तो कोटा से ये होता है कौन सी? जागो जगाओ एकता पद यात्रा। ठीक है, जागो जगाओ एकता जो पद यात्रा है, इसका शुभारंभ कहाँ से होता है? सुमन शर्मा, राम राम सर, राम राम। ठीक है, जागो जगाओ तो ये एकता जो पद यात्रा है, इसका किस नदी के तट से होता है? तो वो होता है आपके, इसका कौन सी होती है? पाटली नदी। पाटली नदी आपके रामगंज मंडी विधानसभा है, जुलमी ग्राम पंचायत। और नदी कौन सी है? नदी आपकी पाटली नदी। ठीक है, इसका शुभारंभ कौन करते हैं? इसका शुभारंभ करते हैं आपके पंचायती राज मंत्री। ठीक है, तो अगला आता है कि प्रदेश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए किसे के बीच एमओयू हुआ है? ठीक है, विधि एवं प्रौद्योगिकी जो केंद्र बनाया जा रहा है इसके लिए किस किस के बीच में एमओयू हुआ है? तो इसका एमओयू होता है आपके आईआईटी जोधपुर, ये नहीं होता आईआईटी जोधपुर काजरी, इनके बीच में नहीं होता। ये होता है आईआईटी जोधपुर और एनएलयू जोधपुर। ठीक है, आईआईटी जोधपुर और एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीच में आपके क्या होता है? संयुक्त विधि और प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए एमओयू होता है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर और एनएलयू जोधपुर। अगला आता है कि अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो अखिल भारतीय जो विद्युत प्रतियोगिता होती है इसमें राजस्थान की टीम क्या जीतती है? राजस्थान की टीम इसमें कांस्य पदक जीतती है। कांस्य पदक जीतती है। ठीक है, और किसको हराती है? ये हराती है आपके एमपी पावर। किसको हराती है? एमपी पावर को हराती है, ध्यान रखना। तो राजस्थान की टीम किससे हराती है? एमपी पावर को हराती है। और राजस्थान ऐसा मौका होता है जिसपे राजस्थान लगातार दूसरी बार, ठीक है, लगातार दूसरी बार राजस्थान क्या जीतता है? कांस्य पदक जीतता है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार राजस्थान क्या जीतता है? इस प्रतियोगिता में लगातार राजस्थान दूसरी बार कांस्य पदक जीतता है। और किसको हराती है? एमपी पावर को। ठीक है, तो राजस्थान की जो टीम होती है वो किसको हराती है? राजस्थान की टीम आपके एमपी पावर को हराती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहयोग के लिए मजबूत करने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ एमओयू किया है? ठीक है, तो राजस्थान पुलिस ने इसके साथ किसके साथ एमओयू किया है, ये पूछा गया हमें। तो राजस्थान पुलिस ने आपके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
गुजरात विशाल, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा नेशनल जो आपके डिफेंस जो यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अजमेर के जो आपकी गुजरात के साथ क्या है, एमओयू किया है पुलिसिंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो मकसद क्या था, इसका मकसद था पुलिसिंग में हमने पुलिसिंग में आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपके पुलिसिंग मतलब किसी निगरानी रखने के लिए वो होता है, वो पुलिसिंग होता है। पुलिसिंग में क्या करना है, पुलिसिंग में क्या करना है, पुलिस पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, ठीक है। पुलिसिंग में जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है उसको डेवलप करना है। और किसके साथ एमओयू किया है, राजस्थान सरकार पुलिस ने आपके एमओयू किया है आपके किसके साथ, राजस्थान जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आपका अजमेर, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। नेशनल जो आउटलुक रेगुलर रिपोर्ट 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वापस वेडिंग डेस्टिनेशन घूमने की जगह यहाँ पर पे घूमने की जगह तो आपके एक ही स्थान है, कौन सा स्थान है वो आपका उदयपुर, ठीक है। तो आपके जो आउटलुक जो ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में जो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का जो अवार्ड दिया गया किसको दिया गया, ये दिया गया आपके उदयपुर जिले को। और किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपके टीटी बूटिया, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था अवार्ड टीटी बूटिया के द्वारा। टीटी बूटिया जो आपके पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है। टीटी बूटिया कौन है, आपके पर्यटन और जो उड्डयन मंत्री है वो आपके टीटी बूटिया है। इनके द्वारा ये क्या दिया गया, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो किसको मिला है, ये आपके उदयपुर जिले को मिला है। वेडिंग में और जो आपके घूमने फिरने की जगह में आपका कौन सा जिला आएगा, आपका एक ही जिला आएगा, वो है आपका उदयपुर, ठीक है। अगला आता है कि जयपुर एजुकेशन फेस्टिवल 2025, जयपुर एजुकेशन फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया गया, ठीक है। तो जयपुर एजुकेशन फेस्टिवल है, इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन होता है आपके कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है। तो इसका आयोजन होता है आपके 26 से 27 नवंबर, ठीक है। तो इसका आयोजन होता है आपके 26 से 27 नवंबर, 26 से 27 नवंबर को आपकी 26 से 27 नवंबर को आपके जयपुर एजुकेशन फेस्टिवल का आयोजन होता है। कब होता है, 26 से 27 नवंबर को जयपुर एजुकेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है, ये होता है आपके जयपुर में होता है 26 से 27 नवंबर, ठीक है। कब होता है, 26 से 27 नवंबर। अगला प्रश्न कौन सा था, अगला प्रश्न आता है कि पर्यटन विभाग राजस्थान एवं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा के बीच आयोजित होने वाले ट्रेवल मार्ट के लिए एमओयू किया गया है, ठीक है। तो कोटा में क्या होगा, कोटा में ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग और आपके कोटा के बीच क्या होता है, पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार और आपके होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच क्या हो चुका है, एमओयू हो चुका है। तो इसके बीच में जो एमओयू हुआ है, ये जो एमओयू हो चुका है किसके द्वारा, होटल किसके लिए, ट्रेवल मार्ट के लिए, ठीक है। ट्रेवल मार्ट है, तो पहले यही पूछा जा सकता है कि ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर होगा। पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अब ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर होगा। तो ट्रेवल मार्ट का आयोजन आपके कहाँ पर होगा, ट्रेवल मार्ट का आयोजन आपके कोटा जिले में होगा। कब से कब तक होगा, ये आपके 2 से 4 जनवरी, ठीक है। 2 से 4 जनवरी 26 में होगा, ठीक है। 2026 में 2 से 4 जनवरी 2026 में आपके ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा, ठीक है। 2 से 4 जनवरी 2026 में क्या होगा, आपके ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 से 4 जनवरी 2026। तो ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर होगा, ट्रेवल मार्ट का आयोजन होता है आपके उदयपुर में, ठीक है, सॉरी कोटा में होगा, ठीक है। ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब होगा, कहाँ पर होगा, वो होगा कोटा में। और कब होगा, 2 से 4 जनवरी। अगला आता है कि वंदे मातरम दीर्घा विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो वही करेंगे, कौन करेंगे, विधानसभा जो भवन है इसका उद्घाटन कौन करेंगे, या विधानसभा में है तो विधानसभा में आपके वासुदेव देवनानी। देवनानी क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपके विधानसभा क्या है, अध्यक्ष है। विधानसभा जो अध्यक्ष कौन है, आपके वासुदेव जी देवनानी है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो विधानसभा में जो भी काम होंगे वो किसके देखरेख में होंगे, आपके वासुदेव जी देवनानी यानी कि आपके अध्यक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष देखरेख में होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन को काटो और आंसर पाओ, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो मरता क्या नहीं करता, वासुदेव देवनानी करता, ठीक है। वासुदेव देवनानी क्या होंगे, ठीक है। मरता क्या नहीं करता, कौन सा आंसर टिक करता, वासुदेव देवनानी। अगला आता है कि फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री जो पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म का चयन हुआ 56वें IFFI गोवा में इंडियन पैनोरमा नॉन फीचर सेक्शन में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए हुआ है। इसके निर्देशक कौन है, ठीक है। तो आपकी जो पिपलांत्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म एक फिल्म है आपकी पिपलांत्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म, इसके जो निर्देशक कौन है ये पूछा है, ठीक है। तो हमें पूछा है निर्देशक कौन है, निर्देशक है आपके सूरज कुमार। सूरज कुमार क्या है आपके इस फिल्म के निर्देशक है, निर्देशक कौन है, निर्देशक है आपके सूरज कुमार, ठीक है। तो डॉक्टर जो गरिमा सिंह है वो क्या है, इसकी प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन है आपकी, प्रोड्यूसर है इसकी, प्रोड्यूसर आपकी डॉक्टर गरिमा सिंह, ठीक है। तो हमें निर्देशक पूछा है, निर्देशक कौन हो जाएंगे, निर्देशक हो जाएंगे आपके डॉक्टर, आप क्या नाम है इनका, सूरज कुमार, ठीक है।
और डॉक्टर गरिमा सिंह क्या है, डॉक्टर गरिमा सिंह इसकी पिपलांत्री एट इको फेमिनिज्म। पिपलांत्री क्या है, पिपलांत्री राजस्थान जिले की एक ग्राम पंचायत है जहाँ पर आपके श्याम सुंदर पालीवाल के द्वारा एक पहल की गई थी कि बेटी के जन्म पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाएंगे। उसी पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी है, पिपलांत्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म। ठीक है, तो उसके निर्देशक थे आपके कौन थे, सूरज कुमार। अगला आता है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कौन सा रात्रिकालीन युद्धाभ्यास प्रारंभ किया। ठीक है, तो ऑपरेशन हेलीबॉर्न आपने को बताया था, मैंने कौन सा बताया था, ऑपरेशन हेलीबॉर्न। तो ऑपरेशन हेलीबॉर्न ने आपको राजस्थान जो आपकी भारतीय सेना ने स्टार्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर की तरफ पर स्टार्ट हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर की तरफ पर जो रात्रिकालीन युद्धाभ्यास हुआ है वो अभ्यास कौन सा है, वो आपका ऑपरेशन हेलीबॉर्न। ठीक है, ये भी पाकिस्तान से सटा जो इलाका है, पाकिस्तान से सटा इलाका है, वहां पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान से सटे इलाके पर ऑपरेशन हेलीबॉर्न स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके रात्रिकालीन युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो रात्रिकालीन जो नॉक्टर्नल युद्धाभ्यास है वो कौन सा आपका ऑपरेशन हेलीबॉर्न। ठीक है, और ये ऑपरेशन सिंदूर की तरफ पर है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला आता है कि राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला पदक किसने दिलाया। ठीक है, तो राजस्थान को जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला पदक दिलाया था वो किसने दिलाया था, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, वो आपके गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, गंगा सिंह जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से खिलाड़ी थी, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से आपकी जो खिलाड़ी थी, और क्या नाम था उनका, उनका नाम था पूजा बिश्नोई। ठीक है, पूजा बिश्नोई, पूजा बिश्नोई। ठीक है, पूजा बिश्नोई ने 30 किलोमीटर जो रनिंग हुई थी, 30 किलोमीटर जो रनिंग हुई थी उसमें कौन सा पदक जीता, उसमें इन्हें रजत पदक जीता। ठीक है, उन्होंने कौन सा पदक जीता, इसमें पूजा बिश्नोई ने रजत पदक जीता। और रजत पदक जीतने के साथ ही राजस्थान को पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से मेडल दिलाया। ठीक है, पूजा बिश्नोई। ठीक है, पूजा बिश्नोई किस यूनिवर्सिटी से खेल रही थी, वो खेल रही थी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो आपके बीकानेर में, वहां से खेल रही थी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता, इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, 30 किलोमीटर की जो पैडल जो ट्रायल प्रतियोगिता होती है उसमें जो आपकी पूजा बिश्नोई क्या जीती है, पूजा बिश्नोई इसमें सिल्वर मेडल जीती है। ठीक है, जो आपकी गंगा थापा है, गंगा थापा ये एमएलएससी से खेल रहे थे। ठीक है, ये आपके एमएलएससी से खेल रही थी गंगा थापा, और इन्होंने पहले ही दिन कौन सा पदक जीता था, इन्होंने पहले दिन आपका रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक गंगा थापा ने भी जीता। ठीक है, नीरज नैन कौन है, तो नीरज नैन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान की तरफ से, नीरज नैन कौन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक है, तो गोल्ड पूछ लिया जाए तो वो है आपके नीरज नैन। और नीरज नैन किस यूनिवर्सिटी से खेल रहे थे, तो नीरज नैन आपके खेल रहे थे कोटा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये कहाँ से खेल रहे थे, ये आपकी कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी से खेल रहे थे आपकी कौन, नीरज नैन आपके कोटा यूनिवर्सिटी से खेल रहे थे। और यशवर्धन, यशवर्धन की बात करें तो ये आपके शूटिंग में जो पहला गोल्ड मेडल जीता था राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, वो है आपके यशवर्धन। ठीक है, शूटिंग में जो गोल्ड मेडल जीता था ना, शूटिंग में गोल्ड मेडल वो किसने जीता था, वो इन्होंने जीता था, यशवर्धन। और आपके नीरज नैन ने गोल्ड मेडल किसमें जीता था, ये जीता आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला गोल्ड मेडल राजस्थान किसने दिलाया, वो आपके नीरज नैन है। और कहाँ है, कोस्टा यूनिवर्सिटी जाके कोटा यूनिवर्सिटी से ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका पूजा बिश्नोई। अगला आता है कि भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से नेशनल एडल्ट अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वर्ष 2023 के लिए राजस्थान में किसको प्रतिष्ठित सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से दिया गया। ठीक है, वर्ष 2022-23 के लिए उदयपुर जिले के जिला कलेक्टर। ठीक है, तो आपकी जो ये क्या कौन सी प्रतियोगिता है, ये नेशनल स्काउट गाइड स्काउट भारत स्काउट एंड गाइड्स की ओर से जो जम्बूरी आयोजित हुई थी, उस जम्बूरी में राजस्थान को पहला स्थान मिला। तो ये ध्यान रखना, एक तो जम्बूरी जो आपकी आयोजित होती है, जम्बूरी जो आयोजित हुई थी एमपी में आयोजित हुई थी, उसमें राजस्थान के राजस्थान को पहला स्थान मिला। ठीक है, राजस्थान उसमें फर्स्ट आया था, ये भी ध्यान रखना। जम्बूरी जो आयोजित हुई थी आपके कहाँ पर हुई थी, एमपी में आयोजित हुई थी, उसमें राजस्थान कौन सा, उसमें राजस्थान पहले स्थान पर आया। ठीक है, उसमें राजस्थान का पहले स्थान पर आया। और ये हमें पूछा है कि राजस्थान की तरफ से 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए राजस्थान की तरफ से जो गोल्ड मेडल की जो आपका सिल्वर एलिफेंट प्रतिष्ठित सिल्वर एलिफेंट अवार्ड है, ये किसे मिला है, तो 2022-23 के लिए आपके उदयपुर जिले के जिला कलेक्टर है वर्तमान में नमित मेहता। ठीक है, क्या नाम है उनका, नमित मेहता। नमित मेहता जब आपके जम्बूरी का आयोजन हुआ था आपके राजस्थान में, जब जम्बूरी का आयोजन हुआ था पाली में, जम्बूरी जो आपके पाली में जो आयोजित हुई थी, तब ये पाली के कलेक्टर थे। ठीक है, पाली के डीएम साहब थे, पाली के डीएम थे उस समय नमित मेहता। तो उन्होंने इस जम्बूरी को सफलतापूर्वक आयोजित कराया था, इसलिए उनको 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित जो आपका सिल्वर एलिफेंट अवार्ड है वो दिया गया था। ठीक है, तो क्या नाम है उनका, नमित मेहता। 2022-23 के लिए किसे मिला, 2022-23 की मिलता है, ये मिलता है प्रोफेसर नमित मेहता। ठीक है, भूमि आवंटन नीति के तहत छूट के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए 6 मंत्रियों की कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया। इसमें कौन से मंत्री जो शामिल है, ठीक है, कौन से मंत्री साहब इसमें शामिल नहीं है, तो वो पूछा गया है। ठीक है, जो आपकी भूमि आवंटन नीति जो जारी हुई थी
इसमें जो 6 सदस्यों की जो अब उस समिति गठित की गई थी जिसमें कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के जो सारे मंत्री थे उसमें कौन कौन शामिल थे? एक तो आपके अविनाश गहलोत शामिल थे, हेमंत मीणा साहब भी शामिल थे, मदन दिलावर साहब भी शामिल थे। ठीक, तो गौतम कुमार दत्त उसमें क्या थे? शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके गौतम कुमार दत्त। ठीक है, गौतम कुमार दत्त जो उप समिति में शामिल नहीं थे। उसमें कितने थे? उसमें थे आपके, उसमें आपके कितने? 6 आदमी थे, 6 में से 3 तो ये है और 3 आपके अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर आ जाता है आपके गौतम कुमार दत्त। गौतम कुमार दत्त क्या है? गौतम कुमार दत्त आपके सहकारिता मंत्री है, ये भी ध्यान रखना। शेर AK-203 जो राइफल का जैसलमेर बॉर्डर पर क्या हो चुका है? जैसलमेर बॉर्डर पर सफल परीक्षण हो चुका है। शेर AK-203 जो राइफल है इसका आपके जैसलमेर बॉर्डर पर सफल परीक्षण हो चुका है। ये आपके स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, तो स्वदेशी जो आपकी जो राइफल है, इस स्वदेशी राइफल को किसके माध्यम, किसके सहयोग से बनाया गया है ये पूछा है। ठीक है, किस देश के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण होता है आपके रूस के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। और इस साल के अंत तक मतलब दिसंबर 2031 दिसंबर 2026 तक भारतीय सेना को कितने 75,000 जो AK-203 जो राइफल है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय सेना को किसके द्वारा इसका, और इसमें 100% स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना 100% जो स्टील है इस राइफल को बनाने में 100% जो स्टील है वो किसके किसके सहयोग से मतलब क्या है? वो स्वदेशी है। ठीक है, वो क्या है? इसमें स्वदेशी है। 100% स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल है किसमें? शेर AK-203। किसमें? शेर AK-203। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है, अब 60% होने में आए अपने। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप, क्या नाम है इसका? एकपन एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भारतीय ड्रेसर्स टीम ने क्या कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इसमें राजस्थान की टीम, राजस्थान की तरफ से कौन सी खिलाड़ी थी ये पूछा है हमें। एशियन की जो ड्रेसों जो टीम है, एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप होती है, इसमें भारतीय टीम ने ड्रेसों टीम में कौन सी भारतीय ड्रेसो जो टीम है उसने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। इसमें राजस्थान की तरफ से कौन सा में थी? राजस्थान की तरफ से आपकी दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो वो खेल आपके घुड़सवारी है। लेकिन घुड़सवारी में भी क्या है? तो घुड़सवारी में कौन सा है? घुड़सवारी में आपका ड्रेस हाउस। ठीक है, क्योंकि उसमें घुड़सवारी ना देकर ऑप्शन में क्या दिया था? ड्रेस हाउस वगैरह दे रखे थे। तो कौन सा खेल है इनका? ड्रेस हाउस। ठीक है, तो ड्रेस हाउस में भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ड्रेस हाउस में अभी भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है ड्रेस हाउस में? भारतीय टीम ने ड्रेस हाउस में आपके सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला आता है चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में होगा, कब से कब तक होगा ये पूछा गया हमें। तो राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव है, इसका आयोजन आपके चित्तौड़गढ़ जिले में होगा। कब से कब तक होगा? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा आपके, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ऐसे कैसे हो सकता है? 23 से 25 तो नहीं होगा, 23 से 27 भी नहीं होगा, 24 से 28 भी नहीं होगा, और 25 से 29। इसमें ये ऑप्शन गलत है, ये होगा आपके 23 से। तो इसको मैं कर लेता हूँ सही। तो कब से कब तक होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन होगा आपके 23 से 28 नवंबर। ठीक है, 23 से 28 नवंबर दिसंबर 2025 को आपके क्या होगा? आपके स्वदेशी महोत्सव का आयोजन होगा। स्वदेशी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा? पहले ये आपके अगस्त में होने वाला था, चित्तौड़गढ़ में ही होगा। ठीक है, तो अभी ये होगा आपके 23 से 28 दिसंबर। ठीक है, 23 से 28 दिसंबर राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव। इसमें जो आपके कितने हैं, इसमें जितने भी स्वदेशी आपके उत्पाद है, जितने भी आपके मसाले हैं, जितने भी आपके आयुर्वेदिक उपचार के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो सब इसमें क्या होगी? प्रदर्शन की जाएगी। ठीक है, उनको खरीदे भी जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वदेशी मेला इसका आयोजन होगा आपके 23 से 28 दिसंबर को। कहाँ पर होगा? चित्तौड़गढ़ जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो उदयपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के नवनिर्मित जो भवन का लोकार्पण किसने किया है? तो वो कौन है आपके? ओम बिरला साहब। कौन है? ओम बिरला साहब ने इसका लोकार्पण किया है। तो कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अगला कौन सा था? अगला प्रश्न आता है आपके राष्ट्रीय राजस्थान में नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जगह जेंडर जो है पहल बदलाव की जेंडर अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो पहल बदलाव की जो आपकी जेंडर अभियान चलाया जा रहा है नई चेतना 4.0, इसमें आपका असत्य कथन पूछा है। तो इसका आयोजन आपके राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। सही बात है। अभियान का शुभारंभ जयपुर से होता है। अभियान का शुभारंभ जयपुर से था, ये भी सही बात है। अभियान 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक राज्य भर में संचालित होगा, ये भी सही है। अभियान का शुभारंभ उदयपुर से कैसे होगा? जयपुर से हो रहा है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कहाँ से होगा? इसका शुभारंभ होगा आपके जयपुर से होगा। ठीक है, तो नई चेतना 4.0 क्या है? नई चेतना 4.0 है, नई चेतना जो 4.0 एक जेंडर अभियान है।
इस ये कौन से हैं, पहल बदलाव की, ठीक है। किसके साथ है, ये पहल बदलाव के साथ है, नई चेतना 4.0 आपके जेंडर अभियान है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा अगला प्रश्न आता है वो देखिए आप। राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कितने कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार दिया गया। तो राज्य कला पुरस्कार दिया जाता है आपके 9 कलाकारों को। राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा अपनी 66वीं जो वार्षिक जो समारोह आयोजित होता है उसमें राजस्थान के 9 कलाकारों को क्या दिया जाता है, राज्य कला पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है कि अजमेर में बनने वाले मोर सागर बांध के निर्माण के लिए कितनी रकम जारी हुई है, ठीक है। तो कितनी रुपए की स्वीकृति मिली है। तो ये मोर सागर बांध जो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो मोर सागर बांध है वो कहाँ पर है, ठीक है। मोर सागर बांध कहाँ पर है, क्योंकि आपसे ये गूगल पे पूछा जा सकता है मोर सागर बांध कहाँ पर है। ये आपके अजमेर जिले में, ठीक है। कहाँ पर है, ये आपके अजमेर में है। मोर सागर बांध कहाँ पर है, मोर सागर बांध आपके अजमेर में है। तो इसके लिए कितने रुपए की स्वीकृति जारी हुई है, इसके लिए स्वीकृति जारी हुई है 4,799 करोड़, ठीक है। तो कितने रुपए की स्वीकृति जारी हुई है, इसके लिए आपके 4,799 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है, ठीक है। अगला आता है ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 पे। इसके संबंध में हमें क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 पे इसके संबंध में हमें असत्य कथन पूछा है। तो आयोजन, इसका आयोजन 26 से 27 नवंबर 2025 सही है। स्थान आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, ये भी सही है। शुभारंभ किया था आपके अर्जन मंत्री हीरालाल जी नागर के द्वारा, ये भी सही है। प्रेमचंद बेरुआ एवं गौतम कुमार दत्त ने टॉप 200 सोलर अचीवर्स को सम्मानित किया, नहीं, टॉप 100 जो सोलर अचीवर्स है उसको सम्मानित किया है किसने, प्रेमचंद जी बेरुआ और आपके गौतम कुमार दत्त ने टॉप जो आपके 100 सोलर जो अचीवर्स है उनको सम्मानित किया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपके ग्लोबल सोलर जो एक्सपो है 2025 ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 जब पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कब से कब तक होता है, इसका आयोजन 26 से 27 नवंबर तक होता है। कहाँ पर होता है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होता है। इसका शुभारंभ कौन करते हैं, शुभारंभ करते हैं आपके ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला आता है कि 5वें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, क्या प्रश्न है, ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। तो 5वें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसमें ध्वजवाहक कौन थे, बताइए। मैं आपका पानी पी लेता हूँ। तो 5वें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इसके जो आपके ध्वजवाहक कौन थे, इसके ध्वजवाहक आपके एक तो रजत चौहान थे और एक अरुंधति चौधरी, ठीक है। रजत चौहान क्या है, रजत चौहान आपके तीरंदाज है और ये क्या है, ये बॉक्सर है, ठीक है, और बॉक्सर है, ठीक है। तो अरुंधति चौधरी और रजत चौहान दोनों थे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अरुंधति चौधरी और रजत चौहान दोनों, इसमें क्या आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अरुंधति चौधरी और रजत चौहान, ठीक है। अरुंधति चौधरी और रजत चौहान दोनों क्या है, ध्वजवाहक थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के, ठीक है। WPL नीलामी में राजस्थान की कौन कौन सी खिलाड़ियां शामिल हुई है, ठीक है। कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए WPL की नीलामी में। तो WPL की नीलामी में राजस्थान के 2 खिलाड़ी है, एक तो आपकी क्या है, क्या नाम है उनका, हैप्पी कुमारी, और एक आपके सुमन मीणा। सुमन मीणा जयपुर की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, ये आपकी जयपुर की रहने वाली है। हैप्पी कुमारी कहाँ की रहने वाली है, ये आपकी झुंझुनू जिले की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, झुंझुनू की रहने वाली हैप्पी कुमारी। तो हैप्पी कुमारी झुंझुनू की रहने वाली, सुमन मीणा आपके जयपुर की रहने वाली, ठीक है। तो हैप्पी कुमारी गुजरात जायंट्स से खरीदा, ये ध्यान रख लेना। और आपकी जो सुमन मीणा है इसको खिला आपकी खरीदा किसने, ये आपके यूपी वॉरियर्स से खेलेगी और ये आपके गुजरात जायंट्स से खेलेगी, ठीक है। गुजरात जायंट्स से खेलेगी, ये आपकी यूपी वॉरियर्स से खेलेगी, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों की जो बीट कितनी लगी, दोनों की लगी आपके 10-10 लाख, ठीक है। तो 10-10 लाख ये दोनों कहाँ से खेलेगी आपके, ये तो आपके गुजरात से खेलेगी और वो आपके सुमन मीणा कहाँ से खेलेगी, आपके यूपी वॉरियर्स से, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, और दोनों की, ठीक है, 10 लाख है, इनकी प्राइस कितनी है, 10-10 लाख रुपए है, ठीक है। और सबसे महंगी कौन बची है, वो आपकी दीप्ति शर्मा, और कहाँ से खेलेगी वो आपकी यूपी वॉरियर से खेलेगी, ठीक है। कहाँ से खेलेगी वो, यूपी वॉरियर से, ठीक है। अगला आता है कि राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने अपने विवेकाधीन नीति से, तो राज्यपाल ने विवेकाधीन नीति से जो आपके 10.20 लाख रुपए 10.20 लाख रुपए की जो राशि की है वो कितने हैं, 28 खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। 28 खिलाड़ियों के लिए, 28 खिलाड़ियों को जो 28 और खिलाड़ी से संबंध किससे, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध किससे, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध आपके लैक्रोस गेम से, किससे, आपके लैक्रोस गेम से। लैक्रोस जो गेम्स हैं यहाँ पर लैक्रोस से संबंधित आपके 28 खिलाड़ी, इनको 10.20 लाख रुपए दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, 10.20 लाख रुपए आपके लैक्रोस गेम्स में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसको दिए जाएंगे राज्यपाल विवेकाधीन निधि से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इसलिए क्योंकि ये राज्यपाल विवेकाधीन निधि से दिए जा रहे हैं, ठीक है।
67% हो चुके हैं आपके। चलते हैं, तो इसका क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में ये हमने बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो मेला हुआ था, इसमें राजस्थान मंडपम को क्या दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें तो अलग ही पूछा है, ठीक है, देख लेते हैं। राजस्थान मंडपम को क्या है, स्वर्ण पदक मिला है। राजस्थान की ओर से ये स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है, ठीक है, मतलब किसने ग्रहण किया है, तो आपके क्या है, हर्ष शर्मा और विनय शर्मा, ठीक है, हर्ष शर्मा और विनय शर्मा ने को दिया गया है, ठीक है। तो राजस्थान की तरफ से हर्ष शर्मा और विनय शर्मा दोनों को मिला है, और किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो ये आपके डॉक्टर नीरज खैरवाल है, डॉक्टर नीरज खैरवाल के द्वारा ये प्रदान किया गया, किसको, हर्ष शर्मा और विनय शर्मा, ठीक है, हर्ष शर्मा और विनय शर्मा। तो राजस्थान की तरफ से जो राजस्थान मंडल को जो अवार्ड मिला था वो किसने लिया है, वो लेती है आपके हर्ष शर्मा और लेते हैं आपके हर्ष शर्मा और विनय शर्मा, ठीक है। अगला आता है कि उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बेहतरीन प्रदर्शन किसने किया है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसने किया है, तो इसके ऑप्शन क्या गया है, ऑप्शन है आपके झुंझुनू, जयपुर, टोंक और फड़ौदी। तो फड़ौदी ने जो उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान है इसमें टॉप प्रदर्शन किया है, और सबसे फिसड्डी जिला कौन सा रहा, सबसे फिसड्डी रहा आपका झुंझुनू, ठीक है, सबसे फिसड्डी आपका झुंझुनू रहा है, और सबसे टॉप पर कौन सा रहा है, वो आपका फड़ौदी जिला, ठीक है, फड़ौदी जिला। तो अगला प्रश्न कौन सा था, अगला प्रश्न आ जाता है जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके कुल गुरु के रूप में किसे नामित किया गया है, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके कुल गुरु किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके कुल गुरु नियुक्त किया गया है आपके प्रोफेसर मदन मोहन झा, ठीक है, प्रोफेसर आनंद वालेरा, अल्पना कटेजा आपके आर्यू की है, अल्पना कटेजा कहा कि आपकी आर्यू की है, ठीक है, और पवन कुमार शर्मा आपके जेएनयू जो आपकी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जेएनवीयू, तो वहां से जो आपकी कुलपति कौन है, वहाँ आपके पवन कुमार शर्मा है। आर्यू की आपकी अल्पना कटेजा, ठीक है, आर्यू की कौन है, आर्यू की जो कुलगुरु कौन है वो है आपकी अल्पना कटेजा, और प्रोफेसर मदन मोहन झा कौन के कुलगुरु बन चुके हैं, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु बन चुके हैं आपके कौन, प्रोफेसर मदन मोहन झा, ठीक है। अगला आता है कि डायना वेराइटी किसकी है, तो डायना वेराइटी किसकी है भाई, खजूर की नहीं है, आम की नहीं है, सेब की नहीं है, तो अंजीर की, किसकी है, अंजीर की है। तो डायना वेराइटी किसकी है, डायना वेराइटी आपकी अंजीर की है, ठीक है। अंजीर की किस्म कहाँ से लगी थी ये डायना वेराइटी, ये आपके हैदराबाद से आती है, ठीक है, कहाँ से आती है, हैदराबाद, हैदराबाद से ये क्या आती है कौन सी अंजीर की वेराइटी लाई जाती है, कहाँ किसके द्वारा लाई जाती है, काजरी के वैज्ञानिक इस पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग में क्या करते हैं, ये सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो पूछी जा सकती है कि डायना वेराइटी किसकी है, डायना वेराइटी आपकी अंजीर की है, काजरी के वैज्ञानिक इस पर क्या राजस्थान में ये हो सकती है नहीं हो सकती, इसकी पैदावार प्रयोग करते हैं और इसमें क्या हो जाता है, ये सफल हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि 7वीं जो नेशनल वर्कशॉप ऑन मटेरियल केमिस्ट्री के दौरान एसएमसी मेंटर अवार्ड, ठीक है, तो एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, एसएमसी जो मेंटर अवार्ड 2025 है ये आपकी आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री विभाग है, केमिस्ट्री की जो विभागाध्यक्ष है केमिस्ट्री विभाग की जो अध्यक्ष है उनको दिया गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष है राजस्थान आरयू की कौन है, तो वो है आपकी प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को एसएमसी मेंटरशिप अवार्ड दिया गया है, ये आरयू में केमिस्ट्री विभाग की अध्यक्ष है, ठीक है, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता आरयू में केमिस्ट्री विभाग की क्या है, आरयू में केमिस्ट्री विभाग की अध्यक्ष है, ठीक है, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता एसएमसी अवार्ड, ठीक है। अगला आता है कि प्रतिष्ठित इंडिया फेस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले प्रवासी राजस्थानी कौन बन चुके हैं, तो प्रतिष्ठित जो आपके इंडिया फेस्ट अवार्ड ये आपके दुबई में दिया गया था, कहाँ पर दिया गया था, ये दिया जाता है आपके दुबई में, कहाँ पर दिया जाता है, ये आपके दुबई में दिया जाता है, और ये प्राप्त करने वाली जो पहले प्रवासी राजस्थानी कौन बन चुके हैं, तो ये हर साल दिया जाता है इसमें, लेकिन पहले प्रवासी राजस्थानी बने जिनको इस बार क्या दिया गया ये अवार्ड दिया गया है, तो कौन बने, वो बने आपके कौन बने, प्रोफेसर डॉक्टर रोहित राजपुरोहित, ठीक है, डॉक्टर रोहित राजपुरोहित को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। नीलिमा गुप्ता एसएमसी अवार्ड, शुक्ला को भी एलिफेंट अवार्ड मिला है, नीरज बत्रा आपके भारतीय टीम में कोच नियुक्त हुए, ठीक है। अगला आता है कि डूंगरी बांध सवाई माधोपुर, डूंगरी बांध जो आपका सवाई माधोपुर है इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है, ये बांध भी हाल ही में चर्चा में रहा था डूंगरी बांध, ठीक है, ये इसकी क्षमता है 1600 मिलियन क्यूबिक मीटर, सही बात है। बिसलपुर बांध से 1.5 गुना ज्यादा है, 1600 मिलियन क्यूबिक मीटर है, तो बिसलपुर बांध से 1.5 गुना ज्यादा इसकी क्षमता, सही बात है। इसकी ऊंचाई है 25 नहीं होगी 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई होती है आपकी 24.5 मीटर है। बिसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी के साथ ही काली सिंध, पार्वती और मोरेल नदी का जल भी इसमें पहुंचेगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जिल्लू
जिले के लाखों लोगों को पेयजल मिलेगा। ठीक है, तो पेयजल किसको मिलेगा? पेयजल मिलेगा आपके अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जो आपके करौली और सवाईमाधोपुर जितने भी लोग हैं वहाँ को पेयजल आपूर्ति होगी। इसके अलावा जो आपके करौली करौली और आपके सवाईमाधोपुर जो है, करौली और सवाईमाधोपुर जिले को क्या मिलेगी? सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ठीक है, करौली और जो सवाईमाधोपुर जो जिले हैं उनको सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। किसकी सुविधा मिलेगी? सिंचाई की सुविधा मिलेगी करौली और सवाईमाधोपुर जिले को। ठीक है, तो धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिले को पेयजल सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो आपके करौली और सवाईमाधोपुर जिले को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट आपके 24.5 मीटर। ठीक है, कितनी है? 24.5 मीटर, ध्यान रखना 24.5 मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला आता है कि अगला प्रश्न कौन सा आता है? अगला प्रश्न आता है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कितनी नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं? तो ये अभी आंकड़े जारी हुए थे। ठीक है, परिसीमन के बाद जो आंकड़े जारी होते हैं, इसमें जो आपकी 3,440 जो नई ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, तो नई ग्राम पंचायतें कितनी बनती है? नई ग्राम पंचायत बनती है 3,440। ठीक है, कितनी बनती है? 3,440 बनती है। क्योंकि पंचायत समिति कितनी बनती है? पंचायत समिति बनती है 85 नई पंचायत समिति बनती है। ठीक है, 85 नई पंचायत समिति बनती है और 3,440 नई ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत नई कितनी बनती है? वो बनती है 3,440 और पंचायत समिति नई कितनी बनती है? वो बनती है 85। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हमें पूछी नई ग्राम पंचायत कितनी है, तो नई ग्राम पंचायत बनती है 3,440। पहले थी आपकी, ये पहले थी। ठीक है, और अब इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है? इन दोनों को जोड़ देते हैं, सॉरी पहले कितनी थी? 11,000। पहले थी 11,341, फिर बनती है ये, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाती है आपकी? 14,781। ठीक है, तो वर्तमान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में? तो वर्तमान में राजस्थान में 14,781 कुल ग्राम पंचायतें हैं और वर्तमान में 437 क्या है? 437 आपके पंचायत समिति है। ठीक है, वर्तमान में कितनी कितनी नई बनी थी? नई बनी थी आपके, नई बनी, नई कितनी बनी है? नई बनी थी आपके 85। ठीक है, तो पंचायत समिति कितनी नई बनी? 85। ग्राम पंचायत कितनी नई बनती है? वो बनती है आपके 3,440। ठीक है, पहले ग्राम पंचायत की संख्या थी 11,341 और अब वर्तमान में ग्राम पंचायत की संख्या है 14,781। ठीक है, वर्तमान में ग्राम पंचायत कितनी है? 14,781 और पंचायत समिति कितनी है? पंचायत समिति आपकी 437 और आपकी जिला परिषद की संख्या हो जाती है 41। ठीक है, हाल ही में सांवलाराम बिश्नोई को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया। राजस्थान किस जिले से? ठीक है, तो राजस्थान, सांवलाराम बिश्नोई को राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है। ये आपके अफ्रीका में जो क्या आपके कौन सा आपका यूएन के अंतर्गत जो आपके अफ्रीका में कांस्टेबल तैनात पर थे, तो अफ्रीका में तैनात थे, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो इनको शहीद शहीद का क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है। तो मरणोपरांत इनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो मरणोपरांत इनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है। सांवलाराम बिश्नोई और किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाता है गुजरात में आयोजित हुए एक सम्मेलन में आपके गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया जाता है। और कहाँ के रहने वाले हैं? आपके बाड़मेर जिले के। ठीक है, आधे प्रश्न हो चुके हैं, आधे और हैं। ठीक है, 8 बज चुके हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता के बॉयज वर्ग में राजस्थान ने कौन सी रैंक हासिल की? तो बॉयज वर्ग में राजस्थान राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान बॉयज वर्ग में उपविजेता रहा था। राजस्थान बॉयज वर्ग में क्या रहा था? उपविजेता रहा था। तो इसके जो रैंक कौन सी होगी? रैंक हो जाएगी आपकी सेकंड। ठीक है, दूसरी रैंक हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो आपके हैदराबाद में आयोजित होती है, इसमें कितने मेडल हैं? इसमें मेडल हैं आपके, आई है क्या प्रश्न है इसका? तो इसमें आपके मेडल कितने हैं? इसमें 97 मेडल है। ठीक है, तो इसमें कितने मेडल हैं? इसमें मेडल आपके 97 मेडल जीती है। ठीक है, तो पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान 97 पदक जीतता है। ये ध्यान रखना। अच्छा, और है क्या? ठीक है, आगे आ जाता है कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन में नवाचार करने के लिए कि रूस की किस यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया है? एमओयू किया है। तो रूस की जो किस यूनिवर्सिटी के साथ जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, इसने एमओयू किया है? पूछा जा सकता है आपसे। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? मिनिन निजनी नॉवगोरोड स्टेट पेडागोनिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कौन सी है? ये यूनिवर्सिटी है मिनिन, जो आपकी यूनिवर्सिटी है मिनिन यूनिवर्सिटी के साथ राजस्थान क्या किया है? एमओयू। ठीक है, तो राजस्थान जो
जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने मिनिंग यूनिवर्सिटी आपकी रूस की है, इसके साथ क्या है एमओयू किया है, किसके लिए? नवाचार, ठीक है, एजुकेशन में नवाचार करने के लिए मिनिंग यूनिवर्सिटी रूस के साथ क्या गया है, एमओयू किया है, ठीक है। तो बेलू से खेती पर प्रोत्साहन राशि योजना के तहत चयनित किसानों को प्रति वर्ष की राशि, कितनी राशि दी जाएगी? तो प्रति वर्ष राशि दी जाएगी 30,000 रुपये, ठीक है। प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? वो राशि दी जाएगी आपके 30,000 रुपये, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी अब। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया अस्मिता एथलेटिक्स लीग में जयपुर की जूही कुमारी ने कितने मेडल जीते? जयपुर की जो जूही कुमारी है इसने कितने मेडल जीते? जयपुर की जूही कुमारी ने कितने मेडल जीते इसमें? तो इसका आंसर बताइए आप, जयपुर की जूही कुमारी ने कितने मेडल जीते? अगला आता है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो मसरा है के बारे में कौन सा कथन क्या है, असत्य है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा एनईपी 2020 को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, सही बात है। एनईपी 2020 लागू करने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है। ऐसा अभियान चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है, ये भी सही बात है। पर सत्र 2025-26 में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ये भी सही है। इसमें कुल 41 कार्य शामिल होंगे जिन्हें 4 प्रमुख घटकों में बांटा गया है, तो ये भी सही है। इसे 25-26 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा, ये भी सही है। ऐसा अभियान चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है, ये भी सही है। राजस्थान सरकार का एनईपी 2020 लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुल 40 कार्य होंगे जिन्हें 4 प्रमुख घटकों में बांटा गया है, सही है चारों। इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें आपके चारों सही है, देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार, इसमें आपके चारों सही है, ठीक है। तो जयपुर टाइगर जो फेस्टिवल होता है, जयपुर टाइगर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? जयपुर टाइगर फेस्टिवल है, इसका आयोजन कब किया जाएगा? इसका आयोजन कब किया जाएगा ये भी आपको कमेंट बताना है, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट मार देना, ठीक है, COMNT कमेंट करके मारो इसको, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी जयपुर टाइगर फेस्टिवल है, इसका आयोजन कब किया जाएगा, ठीक है। अगला आता है कि जापान की स्टार्टअप बिजनेस प्लान प्रतियोगिता 2025 में सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार किसे मिला? वो आपके नरेंद्र बियानी को, ठीक है। क्या नाम है उनका? मनीष बियानी, ठीक है, डॉक्टर मनीष बियानी को ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला आपके डॉक्टर मनीष बियानी, ठीक है। उपभोक्ता क्षेत्र में अगला आता है, उपभोक्ता क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाएंगे, सही बात है। राजकीय स्वायत्त शासित श्रेणी में 5 लाख रुपए, एक अवार्ड, सही बात है। संस्थागत श्रेणी में 2 लाख रुपए, एक अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ठीक है, तो एक अवार्ड दिया जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्तिगत श्रेणी में 51,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अवार्ड कितने दिए जाएंगे? 3 अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें एक ना हो, 2 ना होगा, कितना होगा? 2 ना होकर इसमें एक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? संस्थागत श्रेणी में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जो अवार्ड दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे? एक। तो आपको संस्थागत श्रेणी में और राजकीय श्रेणी में दोनों में एक एक अवार्ड होंगे, ध्यान रखना। तो बेस्ट ऑफ टीसीटी कोरोनरी केस विद द मास्टर्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, वो किसे चुना गया? वो चुना गया आपके डॉक्टर रविंद्र सिंह राव। डॉक्टर रविंद्र सिंह राव को बेस्ट जो टीसीटी कोरोनरी जो अवार्ड है 2025 के लिए चुना गया है। और ये टीसीटी जो आपका टीसीटी जो सम्मेलन 2025 हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये होता है आपके सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। कहाँ पर होता है? ये सैन फ्रांसिस्को में होता है। सैन फ्रांसिस्को में जो आपका सम्मेलन होता है टीसीटी सम्मेलन, इसमें प्रोफेसर आपके डॉक्टर रविंद्र सिंह राव है, इनको क्या दिया जाता है? डॉक्टर रविंद्र सिंह राव को बेस्ट कैसेज क्या बेस्ट ऑफ टीसीटी कोरोनरी केस विद द मास्टर्स के लिए चुना जाता है, ठीक है, डॉक्टर रविंद्र सिंह राव। अगला आता है कि स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए बीएसएफ ने किसके साथ समझौता किया है? तो बीएसएफ ने आपके आईआईटी जोधपुर के साथ करेगी समझौता, आईआईटी जोधपुर के साथ बीएसएफ ने समझौता किया। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग केंद्र सरकार की किस प्रभाग के साथ एमओयू किया है? तो केंद्र सरकार के राजस्थान ने डिजिटल जो इंडिया है पासिनी के साथ सहयोग किया, ठीक है। तो राजस्थान ने अपनी केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पासिनी के साथ क्या किया है? डिजिटल इंडिया पासिनी के साथ क्या किया है इन्होंने? एमओयू किया है, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ था? ये आपकी राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए होता है। आपकी राजस्थानी जो भाषा है आपकी राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, तो राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जो आपकी राजस्थान सरकार ने डिजिटल इंडिया पासिनी के साथ सहयोग किया है, ठीक है, एमओयू किया है उसके साथ। अगला प्रश्न होता है आपका पुनर्वास एवं मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान के कुल 4 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है।
तो राजस्थान की जो 4 जो संस्थान है उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया पुनर्वास परिषद के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है, पुनर्वास परिषद के द्वारा। तो इसमें कौन कौन से, एक दिख तो एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर सही है, शामिल है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU जोधपुर शामिल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, CRC जामडोली जयपुर शामिल है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर इसमें क्या शामिल नहीं है। इसके स्थान पर कौन सा आपका MLSU, ठीक है, MLSU उदयपुर है, MLSU उदयपुर को भी मिला है, ठीक है। तो 4 कौन से है आपका, एक तो MBM यूनिवर्सिटी आपकी जोधपुर होगी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर हो गया, MLSU उदयपुर होगी, और आपकी CRC जामडोली जयपुर, ठीक है। जामडोली कहाँ है, ये आपके जयपुर में, ये ध्यान रखना, जामडोली आपके जयपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला आता है कि जो आपके 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान है, इसका आयोजन कब किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है आपके, कब किया जाता है इसका आयोजन, इसका आयोजन आपके 4 से 18 नवंबर को होता है, ठीक है। 4 से 18 नवंबर को इसका आयोजन होता है। कब होता है इसका आयोजन, इसका आयोजन होता है आपकी 4 से 18 नवंबर को। और इसमें जो पुलिस विभाग नोडल संस्था कौन सी है, इसमें पुलिस विभाग, ठीक है। तो पुलिस विभाग को इसमें क्या बनाया जाता है, नोडल संस्था बनाया जाता है इसकी। तो ये आपकी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब चलाया जाता है, ये 4 से 18 नवंबर को चलाया जाता है, क्योंकि उस समय जो आपकी 4 से 18 नवंबर को राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी जो आपकी सड़क दुर्घटना हुई थी उसको देखते हुए, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ऑपरेशन त्रिशूल आपके जैसलमेर में होता है। जैसलमेर से लगाकर आपके सर गुजरात तक इतनी सीमा है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगी हुई है, वहाँ पर होता है। तो इसमें जैसलमेर में, ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा जैसलमेर, ठीक है। 50 प्रश्न हो रहे हैं। 44वीं नॉर्थ जोन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप, 44वीं जो आपकी नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप होती है, इसमें किस खिलाड़ी ने आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो नाम है आपके वैभव प्रताप सिंह, ठीक है। तो वैभव प्रताप सिंह ने आपके 50 मीटर जो पिस्टल होती है, 50 मीटर पिस्टल में आपके क्या जीते हैं, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। कौन सा मेडल जीते हैं आपके, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं आपके, क्या नाम है इनका, वैभव प्रताप सिंह। 44वीं नॉर्थ जोन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। 44वीं नॉर्थ जोन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। अगला आता है आपके सावित्री, डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान ये किसे दिया गया, तो ये दिया जाता है आपके डॉक्टर आशुतोष दुबे को। आशुतोष दुबे को क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनकी कृति होती है, इनकी कृति कौन सी है, इनकी कृति है संयोगवश। किसके लिए दिया जाता है, संयोगवश के लिए, संयोगवश जो इनकी कृति है संयोगवश, इसके लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है आपके डॉक्टर आशुतोष दुबे, ठीक है। किसको दिया जाता है, आशुतोष दुबे को मदन डागा साहित्य सम्मान दिया जाता है, कृति है इनकी संयोगवश के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका कि राजस्थान में डेयरी विकास के लिए कितने रुपए का कॉर्पस फंड है, कितने रुपए के कॉर्पस फंड को बनाने की मंजूरी दी गई है, तो वो आपका 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाने को मंजूरी मिली है। ये कॉर्पस फंड जब बन जाएगा तो जो डेयरी जो आपकी RCDF है, राजस्थान जो आपकी डेयरी फेडरेशन है, इसकी जो प्रसंस्करण क्षमता हो जाएगी पर डे कितनी हो जाएगी, 75 लाख लीटर, ठीक है। 75 लाख लीटर, 75 लाख लीटर जो दूध है, 75 लाख लीटर पर डे, ठीक है, प्रतिदिन 75 लाख लीटर प्रतिदिन की जो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। 75 लाख लीटर पर डे आपकी RCDF की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी प्रतिदिन प्रसंस्करण, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला आता है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम है आपका, जयपुर वैक्स म्यूजियम में क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का जो स्टेच्यू है, क्योंकि राजस्थान की भारतीय टीम ने अभी क्या हाल ही में क्या जीता, वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन्स वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता है, ODI वर्ल्ड कप। उसमें जो उसकी कप्तान थी आपकी हरमनप्रीत कौर थी, तो उनके जो स्टेच्यू बनाया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। तो इसका अनावरण कब किया जाएगा, इसका अनावरण किया जाएगा आपके 8 मार्च 2026, ठीक है। तो 8 मार्च 2026, 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपके हरमनप्रीत कौर के स्टेच्यू का अनावरण किया जाएगा। इससे पहले भी आप यहाँ पर क्या विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके क्या है स्टेच्यू बन चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा आता है, अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के समापन समारोह में राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो राज्य स्तरीय जो सम्मान था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था आपके SMS स्टेडियम जयपुर, कहाँ पर किया गया था, SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया था। कब किया गया था ये, तो राष्ट्रगीत की जो समापन समारोह है इसका, ये आपके 7 नवंबर से लगाकर 26 नवंबर आपके संविधान दिवस तक चलता है, ठीक है। 7 नवंबर से लगाकर 26 नवंबर तक चलता है, लेकिन इसका राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पर होता है, आपके SMS स्टेडियम जयपुर में होता है, ठीक है। इसका राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पर होता है, SMS स्टेडियम जयपुर में होता है।
अगला प्रश्न आता है कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कब किया हुआ था। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होता है आपके 6 से 10 दिसंबर। सांसद खेल महोत्सव इसका आयोजन कब होता है, इसका होता है आपके 6 से 10 नवंबर। ठीक है, कब होता है इसका, 6 से 10 नवंबर को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होता है। कब होता है, 6 से 10 नवंबर। ठीक है, अगला आता है कि 35वीं सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होता है। तो 35वीं सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप इसका आयोजन होता है आपके सोनीपत हरियाणा में होता है। सोनीपत हरियाणा में होता है, सोनीपत हरियाणा में राजस्थान की 35वीं सब जूनियर जो कबड्डी चैंपियनशिप होता है उसका आयोजन होता है। ठीक है, कब होता है, कहाँ पर होता है, आपके सोनीपत हरियाणा में। अगला आता है कि राष्ट्रीय IIMM अवार्ड प्रेसिडेंसी अप्रिसिएशन अवार्ड 2025 किसे दिया गया था, वो दिया जाता है आपके सत्यदेव। राष्ट्रीय IIMM अवार्ड जो दिया जाता है आपके डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को दिया जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ क्या है, ये आपके जयपुर के RTO है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका RTO है, RTO ऑफिसर है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, वीरेंद्र सिंह राठौड़। कहाँ पर दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके अहमदाबाद गांधीनगर में दिया जाता है, गांधीनगर में दिया जाता है। ठीक है, गांधीनगर में एक जो सम्मेलन आयोजित होता है उसमें दिया जाता है। और IIMM जो है, राष्ट्र IIMM कहाँ की है, ये यूनिवर्सिटी आपकी मुंबई की यूनिवर्सिटी। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई की यूनिवर्सिटी है IIM। ठीक है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। किसको दिया जाता है, वीरेंद्र सिंह राठौड़। अगला आता है कि ऑल इंडिया जीवी मावलंकर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप सुरेंद्र सिंह देवड़ा उदयपुर के कौन सा पदक जीता। ठीक है, सुरेंद्र सिंह देवड़ा जो उदयपुर है ये कौन सा पदक जीते, ये जीता आपके रजत पदक। जो आपकी ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप होती है जीवी मावलंकर वाली, जीवी मावलंकर जो शूटिंग चैंपियनशिप होती है इसका आयोजन कहाँ पर होता है, इसका आयोजन होता है आपके अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पर होता है इसका आयोजन, इसका आयोजन होता है आपके अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में इसका आयोजन होता है। इसमें जो आपकी रजत पदक कौन जीतती है, रजत पदक जीतती है आपके सॉरी सुरेंद्र सिंह देवड़ा कौन सा पदक जीतते हैं, रजत पदक जीतते हैं। ठीक है, 30-40 प्रश्न हो रहे हैं। 28वीं लोक कवि 28वें जो आपके लोक कवि मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान किसे दिया गया था, ये दिया जाता है आपके सत्यदेव सावितेंद्र। ठीक है, सत्यदेव सावितेंद्र को ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके सत्यदेव सावितेंद्र को। ठीक है, किस टीम ने सिक्किम में आयोजित प्रतिष्ठित गवर्नर्स गोल्ड कप जीत का इतिहास रच दिया, तो वो जीतते हैं आपकी राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, जो फुटबॉल जो क्लब जीतता है, ठीक है, फेडरेशन जीतती है। तो ये कौन जीतता है, कौन सा जीतता है, आपके राजस्थान यूनाइटेड फेडरेशन कप जीतती है। खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि जो RUCF ने RUCF जो जीती है, ये कप जीती है, किस कौन जीती है, आपकी राजस्थान यूनाइटेड RUCF जीती है, RUCF जीती है आपकी। तो RUCF इस प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रही थी। ठीक है, तो राजस्थान इस प्रतियोगिता में RUCF इस प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रही थी। और 1-0 के अंतर से ये किसको हराती है, 1-0 के अंतर से किसको हराती है, ये हराती है आपके सर्विसेज को। ठीक है, सर्विसेज FC को हराती है, सर्विसेज FC को हराती है। कौन जो हराती है, वो आप हराती है, वो आपकी सर्विसेज FC को हराती है। ठीक है, सर्विसेज को हराती है। इन दोनों के बीच मुकाबला होता है और 1-0 से कौन जीत जाती है, 1-0 से आपकी RUCF जीत जाती है। ठीक है, तो अगला आंसर क्या होगा इसका, अगला प्रश्न कौन सा होता है। अगला प्रश्न आता है कि 30 नवंबर 2025 को जैसलमेर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वही है आपकी स्वर्णनगरी एक्सप्रेस। क्या है, स्वर्णनगरी एक्सप्रेस। और ये कहाँ तक जाएगी, तो ये भी देख लेना, ये आपके जाएगी जैसलमेर से, ये चले जाएगी आपकी जैसलमेर, जैसलमेर से कहाँ तक जाएगी, सकूर बस्ती दिल्ली। ठीक है, सकूर बस्ती तक जाएगी। सकूर बस्ती कहाँ पर है, ये दिल्ली तक जाएगी, सकूर बस्ती दिल्ली तक जाएगी। और इसको जो हरी झंडी कब दिखाई गई थी, ये दिखाई गई थी आपके 30 नवंबर को। ठीक है, 30 नवंबर को आपके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने जैसलमेर से इसको क्या दिखाई थी, हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, अगला आता है कि हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज ने ऊंट के खून से एंटी स्नेक वेनम तैयार किया। तो एंटी स्नेक वेनम किसने तैयार किया, तो किस यूनिवर्सिटी ने आपके एंटी स्नेक वेनम तैयार किया, किसके, ऊंट के खून से। ऊंट के खून से एंटी स्नेक वेनम किसने तैयार किया, तो पूछा जा सकता है कि एंटी स्नेक वेनम किस यूनिवर्सिटी ने तैयार किया, वो आपके सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर ने। ठीक है, तो ये पिछले 15 साल से एंटी स्नेक वेनम पर क्या कर रही थी, ये यूनिवर्सिटी शोध कर रही थी। ठीक है, तो इसको क्या है, अब सफलता मिली है और इसका ट्रायल हुआ है किस पर, चूहे पर इसका ट्रायल किया गया और ह्यूमन ट्रायल भी अब जल्दी ही किया जाएगा। ठीक है, मतलब मानव पर भी इसका ट्रायल जल्दी ही किया जाने वाला है। अगला आता है कि गौतम कुमार दत्त ने जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए सहकारिता गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो वो आपके राइसेम परिसर जयपुर में कहाँ पर किया था, राइसेम परिसर जयपुर। ठीक है, बस थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं 30-35। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जाने के कारण चर्चा में रहा आपको गंगेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है,
ये मैंने पढ़ाया था अभी। गंगेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। गंगेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, गंगेश्वर महादेव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। और यहाँ पर ये आपके कब आए थे, ये आपके पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आए थे इसके मंदिर की नींव रखने के लिए, ठीक है। तो गंगेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, गंगेश्वर महादेव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ, कौन सा गाँव, निम्माना गाँव, ठीक है। राष्ट्रीय मारवाड़ी असोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, राष्ट्रीय मारवाड़ी असोत्सव इसका आयोजन कब होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया। तो 6 से 7 जो दिसंबर है, 6 से 7 दिसंबर को राष्ट्रीय मारवाड़ी असोत्सव का आयोजन होता है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपके रणसी गांव जैसलमेर, रणसी गांव जोधपुर, ठीक है। रणसी गांव में होता है, रणसी गांव जोधपुर में होता है, ठीक है। रणसी गांव जोधपुर में आपके राष्ट्रीय मारवाड़ी असोत्सव का आयोजन होता है। कब होता है इसका आयोजन होता है आपके रणसी गांव जोधपुर में, ठीक है। तो अगला आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वुमेन्स टीम ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता। ये टीम किससे संबंधित, इस टीम में कौन सी खिलाड़ी नहीं थी, तो वो आपके अनिया प्रसाद भी थी, पूर्वी प्रताप कच्छावा भी थी, अंशिका कंवर भी थी, और अरुंधति चौधरी नहीं थी, क्योंकि अरुंधति चौधरी क्या है, बॉक्सर है, ठीक है। अरुंधति चौधरी क्या है, बॉक्सर है, ठीक है। और इन्होंने 73 किलोग्राम वर्ग में 73 किलोग्राम में अभी कौन सी जीती है, ठीक है, प्रतियोगिता जीती है 73 किलोग्राम वर्ग में। तो अरुंधति चौधरी कहाँ की रहने वाली है, अरुंधति चौधरी अभी कोटा जिले की रहने वाली है, ठीक है। तो अगला चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, अरुंधति चौधरी। अगला आता है कि दिल्ली में आयोजित डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ कप, जो डीजीसी जो चैंपियनशिप हुई थी, इसमें जीतने वाली ओजस्विनी सारस्वत के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ओजस्विनी सारस्वत जो आपकी जयपुर जिले की रहने वाली 12 वर्ष की खिलाड़ी, ध्यान रखना। तो 12 वर्ष की उम्र में ये खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन चुकी है, ठीक है, सही है। इन्होंने ओवरऑल चैंपियनशिप और गोल्ड कैटेगरी दोनों में कब्जा जमाया, ठीक है। इस जीत के साथ इनका नाम वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ की जो आपकी रैंकिंग होती है इसमें भी आ चुका है, ये भी सही है। ओजस्विनी जोधपुर की रामबाग गोल्फ क्लब से खेलती है, नाम रामबाग गोल्फ क्लब से खेलती है, लेकिन मैंने क्या कहा था, ये जयपुर की खिलाड़ी, ठीक है। कहाँ की खिलाड़ी है, जयपुर की है, और ये आपके जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब से खेलती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको चौथा हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है, लोक भवन कर दिया गया है, ध्यान रखना, लोक भवन कर दिया गया है। और लोक भवन नाम करने वाला राजस्थान देश का 9वां राज्य हो चुका है, ठीक है, 9वां राज्य हो चुका है। राजस्थान लोक भवन नाम करने वाला देश का 9वां राज्य हो चुका है, ओके। अगला आता है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जो जनजाति जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसमें जनजाति गौरव सम्मान किसे दिया गया था, जनजाति गौरव सम्मान दिया जाता है आपके मीरा दोजा को। मीरा दोजा लेक्रोस गेम्स की खिलाड़ी है, मीरा दोजा आपके जाडोर उदयपुर की रहने वाली है। और एशियन जो लेक्रोस गेम्स में भारतीय टीम रजत पदक जीता था, उसमें मीरा दोजा शामिल थी, ओके। अगला आता है कि जापान में आयोजित आपके समर डेफ ओलंपिक 2025 में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता है आपके कुशाग्र सिंह राजावत। कांस्य पदक कौन जीतते हैं, आपके कुशाग्र सिंह राजावत। और आपकी जो अनुया प्रसाद है, अनुया जो प्रसाद है, ये की कौन सा पदक जीतती है, ये आपके गोल्ड मेडल जीतती है, ठीक है। तो अनुया प्रसाद गोल्ड मेडल जीतती है, कांस्य पदक जीतते हैं आपके कुशाग्र सिंह राजावत, ठीक है। ये समर डेफ ओलंपिक जो आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं, ये आपके जापान में आयोजित होते हैं, ठीक है। अगला आता है कि किस आयोग ने के सहयोग से 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा। कहाँ पर, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये कब से कब आयोजित हो रहा है, ये आपकी 1 से 19 दिसंबर, ठीक है, 1 से 19 दिसंबर का आयोजित हो रहा है। लेकिन जो प्रोग्राम है आपके 15 दिवसीय, ये ध्यान रखना, जो इंटर्नशिप है ये 15 दिवसीय, ठीक है। 15 दिवसीय जो इंटर्नशिप है, इसमें 15 दिवसीय इंटर्नशिप है, और 15 ही आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की 15 कॉलेज यूनिवर्सिटी के पूरे भारत भर में से 48 विद्यार्थी, जो 48 जो स्टूडेंट है, इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए मतलब चयनित हुए, ठीक है। तो कुल 48 जो विद्यार्थी है, शोधार्थी है, ये आपकी इस इंटर्नशिप में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। इस इंटर्नशिप में कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, कितने विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं, तो 48 विद्यार्थी, ध्यान रखना। अगला आता है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान यानी कुसुम योजना के अंतर्गत जोधपुर डिस्कॉम ने कीर्तिमान रचते हुए कुल सौर क्षमता कितनी हासिल कर ली है, वो हो चुकी है आपकी 2017.33 मेगावाट की। कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 2017.33 मेगावाट, ठीक है। तो ये कुसुम ए के तहत, ये कुसुम ए में आती है, ये कुसुम बी की, ठीक है, सॉरी कुसुम सी में है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें कुसुम सी आ जाएगी आपकी। कुसुम सी में आपकी 1681 मेगावाट है, और कुसुम ए में कितनी है, 336 मेगावाट है, ठीक है। इन दोनों के साथ 2017 मेगावाट हो चुकी है। अगला आता है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
के बारे में सत्य कथन क्या है? योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, सही बात है। अगला आता है कि वर्ष का पहला बीमा 1 दिसंबर को अजमेर में जीरोता गांव में सुरता देवी की 2 भैंसों का किया गया था, ये भी सही बात है। जन आधार कार्ड के माध्यम से पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशु जैसे गाय भैंस होगी, सही बात है, ये तो दोनों भी हो सकती है। 10 बकरी, 10 भेड़ और 10 ऊँट का निःशुल्क बीमा होगा, ठीक है, सही बात है। हमें पूछा था सत्य कथन, तो चारों सत्य है, ठीक है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी तो होगा ही होगा। अगला आता है कि पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा जो स्थान है वो 1.66 लाख मतलब 1.16 लाख पर्यटक के आधार पर देश के टॉप 5 जो प्रमुख लोकप्रिय जो आपके स्मारक हैं उनमें शामिल हुआ है। तो स्मारक में आपके शामिल हुआ है आपका कौन सा? आबानेरी बावड़ी दौसा, ठीक है। कौन सा स्मारक शामिल हुआ है? वो आपका आबानेरी बावड़ी दौसा। अगला आता है कि राजीविका ने महिलाओं को उच्च गुणवत्ता की प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? वो किया है आपके किसके साथ किया है एमओयू? सुवर्ण पथ एडुटेक वेंचर्स, ठीक है। किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? सुवर्ण पथ एडुटेक वेंचर्स। क्या काम करेगा? ये आपको प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 को वापस लेने की, हाँ, तो ये मुख्यमंत्री युवा रोजगार जो प्रोत्साहन योजना थी राजस्थान सरकार के द्वारा, उसको वापस लिया जा रहा है। इसके स्थान पर कौन सी योजना भाग लेगी? तो इसके स्थान पर आएगी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना स्थान लेगी इसका। और इस जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, इसके तहत आपकी जो इंटर्नशिप, जो पहली बार अगर कोई सरकारी नौकरी मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। कुमारी मंजू जो आपकी 30वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता जीतती है, इसका संबंध किस जिले से है? वो आपके बाड़मेर जिले की रहने वाली। कुमार मंजू कहाँ की रहने वाली? कुमार मंजू आपके बाड़मेर जिले की रहने वाली है। सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में असुरक्षित जिला कौन सा है? सबसे असुरक्षित जिला कौन सा है? वो आपका जैसलमेर। सबसे सुरक्षित जिला कौन सा है? वो आपका झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। अगला आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कायाकिंग फर्स्ट में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले वनेश शर्मा। तो वनेश शर्मा कहाँ के? ये एमएलएसयू के हैं, ठीक है। वनेश शर्मा कायाकिंग फर्स्ट जो आपके क्या जीतते हैं? गोल्ड मेडल जीतते हैं। वो कहाँ से हैं? वो जीतते हैं आपके एमएलएसयू से, ठीक है। अगला प्रश्न आता है क्रिमिनोलॉजी या ई सिनेमा। क्रिमिनोलॉजी या ई सिनेमा में जोधपुर की किस शॉर्ट फिल्म ने को सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आपके उकाब। कौन सी फिल्म है? उकाब है, उसको सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला आता है कैंसर पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग आसान बनाने के लिए लॉजिकल्स को ग्लोबल समिट में प्लेटरी सम्मानित किया, तो वो है आपका अपूर्वा ऐप। क्या नाम है? अपूर्वा टाक ने बनाया था, अपूर्वा ऐप है। अपूर्वा टाक आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। भगवान महावीर जो आपका कैंसर हॉस्पिटल जयपुर है, वहाँ पर ये कार्यरत है, ठीक है। तो अपूर्वा टाक के द्वारा निर्मित ऐप है अपूर्वा ऐप है। क्या काम करेगा? ये आपके कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। भारत सरकार की वाटरसेड यात्रा कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन आकलन के लिए प्रथम जिला कौन सा है? तो वो आपका हो चुका है बाड़मेर। उत्कृष्ट जल प्रबंधन बाड़मेर ही कर रहा है आजकल, तो ठीक है। अगला आता है आरजीएस है। आरजीएस की 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो अच्छा है। तो ये कार्यक्रम पंचायती राज विभाग राजस्थान और यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से 2 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में आयोजित किया गया था, सही बात है। इस कार्यक्रम में उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं में अधिकारियों और उनके नेतृत्व प्रबंधन को प्रशिक्षण करना, ये भी सही बात है। अगला आता है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। 1 2 तीनों सही है। अभी क्या आता है? सही कटन का चयन कीजिए, तो तीनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है। अगला आता है कि आपका अगला क्या आ जाता है इसका आंसर? अगला आता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को कब मंजूरी मिली? ठीक है, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी कब मिलती है? मंजूरी मिलती है आपके 3 दिसंबर 2025। 3 दिसंबर 2025 को 3 नीतियों को मंजूरी मिलती है, उसमें आपकी राजस्थान पर्यटन नीति भी शामिल होती है, ठीक है। एक नई प्रवासी नीति भी होती है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए निवेश प्रोत्साहन की निगरानी और समन्वयन के लिए किस विशेष सेल का गठन किया गया? तो वो है आपके NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है। तो यह रखना NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल है, फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटेशन। ध्यान रखना, फैसिलिटेशन है, फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जाम में फंसा सकता है NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है। बस 5-10% हो रहे हैं। भारत सरकार की किस अधिनियम की तर्ज पर राजस्थान जन विश्वास उपबंध
अध्यादेश 2025 लागू किया, मतलब 3 दिसंबर 2025 को जो एक अध्यादेश राजस्थान सरकार ने लाई है वो किस अधिनियम की तरफ लाई है, तो भारत सरकार के जन विश्वास जो प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023, ठीक है, प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 की तरफ लाई है भारत सरकार के अधिनियम के तहत जन विश्वास अधिनियम राजस्थान सरकार लाई है, ठीक है। अगला आता है कि संजीवनी शिक्षा बीमा योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है। शुभारंभ 25 फरवरी 2025 को, 25 फरवरी को होता है क्या। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ करते हैं, सही बताते हैं। इस अनूठी योजना के तहत राजस्थान कक्षा 1 से 5 के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को 1 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा, ये भी सही बात है। उदयपुर रेजिडेंसी बालिका विद्यालय से स्टार्ट की जाती है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26 नवंबर, ठीक है, 26 फरवरी आ जाएगा, ठीक है। 26 फरवरी को क्या होता है, इसका शुभारंभ होता है। 26 फरवरी को मदन लाल जी दिलावर के द्वारा उदयपुर से इसका शुभारंभ होता है, ठीक है। प्रगत राजस्थान 2.0 अभियान है कि 9वें सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, इसका 9वें सप्ताह का आयोजन होता है आपके 4 से 7 दिसंबर 2000, सभी सेम के सारे इसमें 4 से 7 दिसंबर 2000, ठीक है। तो इसका ये ध्यान रखना 4 से 7 दिसंबर 2000 इसको होता है, ठीक है। अगला आता है कि अयोध्या में आयोजित आपकी नेशनल ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते, वो नाम है उनका पूजा शर्मा। 58 किलोग्राम वर्ग में, किसमें 58 किलोग्राम वर्ग में, 58 किलोग्राम वर्ग में पूजा शर्मा क्या जीतती है, 2 गोल्ड मेडल जीतती है, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीतती है 58 किलोग्राम वर्ग में पूजा शर्मा। अगला आता है कि जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है JLF 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है आपका होटल आमिर क्लार्क्स, ठीक है, होटल आमिर क्लार्क्स में किया जाता है। जो वुडन हैंडीक्राफ्ट की कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंतर्गत भाई साहब सामान भेजने की लागत में कितने प्रतिशत की फ्रेट जो सब्सिडी दी जाएगी, वो दी जाएगी आपको 25%, ठीक है। कितनी दी जाएगी, वुडन हैंडीक्राफ्ट कहाँ पर मिलेगा, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, वुडन हैंडीक्राफ्ट का कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर बनेगा, ये आपके जोधपुर में बनेगा। विशेष योग्यजन सशक्तिकरण के क्षेत्र के बारे में विशेष योगदान राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, वो आपके दीपाली शर्मा। विशेष दिव्यांग विशेष जो जन है उनके सशक्तिकरण के लिए दिया, ठीक है, दीपावली शर्मा, दीपाली शर्मा। खनन विभाग द्वारा बेस मेटल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया कहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, तो उदयपुर में हुई है, चित्तौड़ में हुई है, बीकानेर में हुई है, बांसवाड़ा में नहीं हुई, ठीक है, बांसवाड़ा में नहीं हुई, 3 जगह हुई है। अगला आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन ISF द्वारा अंडर 15 वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बारे में असत्य कथन कौन है, डॉक्टर शैलेश कुमार को स्कूल इंडिया बॉयज वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है, ठीक है। तो बॉयज की टीम का जो आपके कोच किसे नियुक्त किया है, वो आपके नियुक्त किया है डॉक्टर शैलेश कुमार को। इसका आयोजन आपके 5 से 13 दिसंबर को सुंगलुओ चीन में होगा, सही बात है। बॉयज टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी एक तो आपके रजत धनखड़ है, दूसरा आपके मोहित जाट है, ठीक है। फिर आता है गर्ल्स टीम में अश्विनी जाट है, अश्विनी जाट नहीं है, ठीक है, अनीता जाट है, क्या नाम है इनका, अनीता जाट है। गर्ल्स टीम में कौन सी है, अनीता जाट है, ठीक है, गर्ल्स टीम में आपके अनीता जाट शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बस 2 प्रश्न हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम है आर्यन यादव और इनके पिता आपके हरिओम यादव इनके कोच है, ठीक है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा से कर रहे थे। किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, वो कर दी गई है आपको 12,000, घोषणा हो चुकी है, कब होती है पता नहीं, ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने किशनगढ़ एयरपोर्ट हवाई अड्डे के अतिरिक्त भूमि निःशुल्क देने की घोषणा की है, तो आपके 15 एकड़ जो भूमि है इसको अतिरिक्त देने की घोषणा हुई है। बस हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।